शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनिस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान् संददामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद ज्ञान यज्ञ में सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद चल रही है। पुरुष यज्ञ, पुरुष में यज्ञत्व बुद्धि से उपासना। अंत में ऐसे तीन मंत्र कहा, अक्षितमसि अच्युतमसि प्राण संसितमसि। ऐसे कह करके आगे दो ऋचा मंत्र है इस विषय को कहने के लिए। आदित्य प्रत्न से रेतस्य रेतसः, ये एक ऋचा का थोड़े अंश आया। दूसरा है उद्वयम तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरम स्व पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति। आदित्य प्रत्न से रेतस्य ज्योति पश्यन्ति वासरम परो यदिध्यते दिवि। ये मंत्र है, ऋचा है। आदिति आदित्य, आदित्य में आदि में तकार और इति ये दोनों अनर्थक है, अनुबंध है। आ केवल लेना आ। आगे प्रत्नस्य रेतसः ज्योति पश्यन्ति वासरम, पश्यन्ति के साथ आ का संबंध होगा, आ पश्यन्ति। प्रत्नस्य रेतसः ज्योति पश्यन्ति। प्रत्न है चिरंतन पुराण। प्रत्नस्य रेतस, रेत का विशेषण। रेत है कारण बीज रूप जगत का, जगत का कारण हो गया रेत प्रयत्न चिरंतन। तस्य ज्योति पश्यन्ति, तस्य ज्योति आ समन्तात् पश्यन्ति। ज्योति प्रकाश रूप है जो जगत का कारण है। प्रत्न से रेतस्य, प्रत्न चिरंतन जो जगत का कारण है सदाख्य ब्रह्म है। ब्रह्म की ज्योति प्रकाश स्वरूप को आ पश्यन्ति, उसके साथ आ का संबंध है। ज्योति का, ज्योति कैसे? वासरम, वासर का अर्थ दिन, वासरम एवं दिन जैसे प्रकाश है सर्वत्र व्याप्त प्रकाश रूप ब्रह्म स्वरूप ज्योति। यत परो दिवि इध्यते, जो कि पर का अर्थ परम करना, ज्योति का विशेषण। दिवि परम इध्यते, इंधि दीप्तो प्रकाशमान है। दिव्य है स्वर्ग के ऊपर सर्वर व्यापक है प्रकाशमान। यहाँ स्वर्ग नहीं ले करके द्योतनवती प्रकाशमान, दिव्य शब्द का अर्थ प्रकाश। केवल प्रकाश अर्थ होने से ब्रह्म अर्थ हो जाएगा। ब्रह्म में विद्यमान, दिव्य विद्यते यत परम ज्योति। दिव्य स्वयं प्रकाश ब्रह्म में स्थित जो परम ज्योति वासरमेव दिन के समान प्रकाशमान है, उसको देखते हैं जगत कारण ब्रह्म के प्रकाश रूप को। दूसरा है उद्वयम तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरम। इसमें पूरा अध्याय वयम वयहम तमसः परि, तम अज्ञान के ऊपर, अज्ञान से पर, अज्ञान से विलक्षण अज्ञान को नाश करने वाला ज्योति ही उत्पश्यन्तः, ज्योति को देखते हुए प्रकाश करते साक्षात्कार करते। वयम
ऊत के आगे अगन्म के साथ उद अगमन ऊत के साथ वयम उसे उद्गत हो गए। जो तमसः परि ज्योति पश्यंत अज्ञान के ऊपर ज्योति परब्रह्म रूप उसको देखते हुए उत्तरम जो सबसे ऊपर है उत्तरम स्व पश्यंत स्व है स्वकीय स्वम अपने हृदय में स्थित जो प्रकाश उसको पश्यंत उत्तरम देवम और देवम उत्तरम देव है द्योतना वाले प्रकाश माने है वे उत्तरम सबके उत्तर है सबके ऊपर है आदित्य में स्थित है उत्तरागण से आदित्य में स्थित है देव देवत्रा देवेशु देव में स्थित सूर्यम उस परब्रह्म को सूर्य कहा। सूर्य आदित्य नहीं रसों का रश्मि का प्राणों का स्वीकार करने से वह सूर्य है परमात्मा। अगन्म उसको प्राप्त किया। ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति उत्तम ज्योति है सब ज्योति में श्रेष्ठतम ज्योति है उत्कृष्टतम ज्योति परब्रह्म स्वरूप उसको हम अगन्म प्राप्त किए हमने ऐसे मंत्र में आया। मनो ब्रह्मेत्युपासीतेति अध्यात्मम् अथाधिदैवतम् आकाशो ब्रह्मेत्युभयम् आदिष्टं भवति अध्यात्मं चाधिदैवतं च। मनो ब्रह्म इति उपासित मन ब्रह्म ऐसा उपासना करे मनो ब्रह्म इति ऐसा उपासना करे इति का इस प्रकार उपासना करे मनो ब्रह्म इसको कहते प्रतीक उपासना। जैसे शालग्राम में विष्णु भगवान की उपासना होती है नर्मदेश्वर में शिव जी की मूर्ति में पर विभिन्न देवताओं की उपासना होती है ये प्रतीक उपासना। मूर्ति में जैसे पूजा होती है प्रतीक उपासना है ये प्रतीक उपासना श्रुति में भी है। मनो ब्रह्म इति उपासित मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे दोनों समानाधिकरण मनो ब्रह्म दोनों समानाधिकरण में ये अध्यास आरोप करना ऐसे सब कुछ ब्रह्म है किंतु मनो ब्रह्म कहने का अभिप्राय यहाँ मन जैसे व्यवहार में है संकल्प विकल्पात्मक मन उसमें ब्रह्म परब्रह्म की उपासना करे। उपास्य है मन किंतु ब्रह्म दृष्टिया एक प्रतीक उपासना और एक संपत उपासना दो प्रकार। प्रतीक में अधिष्ठान आधार प्रधान होता है जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं प्रतीक है शालग्राम उसमें अर्चन चंदन तुलसी आदि देते हैं आलम्बन है प्रधान। ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे उपास्य ब्रह्म है किंतु मन में आलम्बन में उपासना करे। और संपत उपासना में उपास्य प्रधान होते हैं आलम्बन प्रधान नहीं। अनंत भी विश्वदेवा करके अनंत मन है तो वहाँ विश्वदेव अनंत अनंत्य साम्यात विश्वदेव की उपासना है वहाँ आरोप्य प्रधान होता है यहाँ अधिष्ठान प्रधान मन है इति उपासना करे। इति अध्यात्मम ये आत्मनीति अध्यात्मम आत्मनि देह में स्थित मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। अथ अधिदैवतम देवता में भी ब्रह्म दृष्टिया उपासना आकाश ब्रह्म इति आकाश ब्रह्म आकाश भी प्रतीक उसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। देह में मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे और समष्टि अधिदैवतम देवता में व्यापक आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। उभयम आदिष्टम भवति अध्यात्मं च अधिदैवतम च अध्यात्म व्यष्टि मन में और अधिदैवत सम आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। मन सूक्ष्म है इसलिए मन में ब्रह्म दृष्टि करे और आकाश भी सार्वगत है सूक्ष्म है तो उसमें भी ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म वाक् पाद प्राण पाद चक्षु पाद श्रोत्रम पाद इत्याध्यात्मम अथाधिदैवतम अग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो दिशः पाद इतुभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च।
तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, जो मनोराम ब्रह्म है 4 पाद वाला। चतुष्पाद चत्वारः पाद अस्ति, 4 पाद वाला। वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम। वाक् एक पाद है, प्राण एक पाद है, चक्षु एक पाद है, श्रोत्र एक पाद है, 4 प्रकार हुआ। इत अध्यात्म देह में मन में ब्रह्म दृष्टि करते समय इसमें 4 पाद कल्पना करके उपासना करनी है। अथ अधिदेवतम, आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करेंगे। अग्नि पाद, वायु पाद, आदित्य पाद, दिशा पाद। अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा 4 पाद। इति उभयमेव आदिष्टम भवति, दोनों का उपदेश हो गया। 4 पाद वाले ब्रह्म का उपासना करें। ये पाद जैसे पाद है, 4 भाग विभाग करके इसे चिंतन करें। आकाश में से अग्नि आदि सब 4 पाद है। उभयम आदिष्टम उपदिष्ट होता है अध्यात्म और अधिदेवत। वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद, स्व अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद, मन का जो 4 पाद है, वाग है चतुर्थ पाद मन का। जैसे अध्यात्म मन का 1 पाद वाग और अधिभूत ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है? अग्नि। अग्नि पादो, वायु पाद, आदित्य पाद, दिशा पाद। प्रथम पाद है अग्नि। सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। अध्यात्म मन का 1 पाद वाग, अधिदेवत प्रथम पाद अग्नि रूप ज्योति के द्वारा भाति च प्रकाश तपति च, भाति च तपति, भादीप्तो तपति ताप करता है। इसी प्रकार उपासना जो करेगा वो भी भाति च तपति च, वो भी प्रकाशमान हो जाएगा और तपति च जैसे ताप देता उत्साह वाला हो जाता है। कीर्ति से, यश से और ब्रह्मवर्च से। कीर्ति है, यश है, यश भी कीर्ति है, प्रशंसा और परोक्ष प्रत्यक्ष करके ब्रह्मवर्चस तेज, वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज। प्राण एवं ब्रह्मणश्चतुर्थ पाद, स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद। अध्यात्म मन का 2 पाद है प्राण और अधिदेवता आकाश का 2 आकाश रूप ब्रह्म का 2 पाद है वायु। प्राण एवं ब्रह्म का 4th पाद है मनोरूप ब्रह्म का। वो अधिदेवत वायु रूप 2 पाद के द्वारा जो प्रकाश रूप भाति च तपति दीप्त है, प्रकाश युक्त है। भाति च तपति च कीर्त्या यश ब्रह्मवर्चस से, कीर्ति से, यश से, ब्रह्मवर्चस से, एक ही प्रकार है फल। चक्षुरेव ब्रह्मण 4th पाद, सादित्यन ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। 3 पाद है मन रूप ब्रह्म का 3 पाद है चक्षु, चक्षुरेव चक्षुपाद, 3 सूत्र आएगा। और अधिदेव आदित्य है तो आदित्य रूप ब्रह्म के 3 पाद के द्वारा भाति च तपति च आदित्य न ज्योतिषा, आदित्य रूप ज्योति से चक्षु रूप पाद भाति दीप्ति अर्थ है और प्रकाश करता है, ताप प्रदान करता है। भाति च तपति च कीर्ति से, यश से, ब्रह्मवर्चस से जो उपासना करता है। मन रूप ब्रह्म का आगे 4th पाद। श्रोत्रमेव ब्रह्मणस् 4th पाद, सद्दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद, य एवं वेद। उपासना समाप्ति के लिए 2 बार य एवं वेद, य एवं वेद। मन रूप ब्रह्म का 4th पाद श्रोत्र है और आकाश रूप ब्रह्म के 4th पाद दिग है। तो दिग रूप आदिदैव का स्वरूप से श्रोत्र, श्रोत्र से दिग देवता है। ज्योतिषा भाति च तपति च,
भा दीप्त्यर्थ दीप्त है, प्रकाशवान है। भाति च तपति च कीर्ति से, यश से, ब्रह्मवच से, तेज से। यह एवं वेद जो इसे उपासना करता है। यहाँ समाप्ति उपासना के लिए आदित्य ब्रह्म का पाद कहा। अभी पूरा ब्रह्म दृष्टि करके आदित्य में उपासना करना। आदित्यो ब्रह्मेति आदेशस्तस्य उपव्याख्यानम असदेव इदमग्र आसीत् तत्सदासीत् तत्समभवत् तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्ड कपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम्। पहले अभी जो मन रूप ब्रह्म और आकाश रूप ब्रह्म, आकाश रूप ब्रह्म का एक पाद आदित्य कहा था, चतुर्थ पाद। अभी केवल सकल ब्रह्म दृष्टि करके आदित्य में उपासना करना। आदित्य ब्रह्म इति आदेश। जैसे आकाश ब्रह्म कहा था, ऐसे आदित्य भी ब्रह्म का प्रतीक है, प्रतीक उपासना करें। आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना। तस्य उपव्याख्यानम, उसका समीप कथनम, स्पष्टीकरणम, उसकी स्तुति के लिए असदेव इदम अग्रे आसीत्। असद क्या अर्थ, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था, अव्याकृत नाम रूप। ये जगत नाम रूप का व्याकरण प्राकट्य ही सृष्टि है। सृष्टि के पहले नाम रूप अव्यक्त होकर के था, अव्याकृत होकर के। इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राग असदेव अविद्यमान नाम रूप। असत का अर्थ नाम रूप जैसे अभी प्रकट है, इस प्रकार प्रकट नहीं, सूक्ष्म था, अत्यंत असत तुच्छ नहीं है, बंध्यापुत्र जैसे। अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था पहले। तत्सदासीति, और कारण तो सदरूप था, कारण था। असत से सद की कैसे उत्पत्ति होगी, ऐसे अन्यत्र कहा। कथम असत सज्जायत, इसे सद रूप था, नाम रूप अनभिव्यक्त था, किंतु सदरूप कारण था। तत्समभवत, सम्यक अभवत। समभवत है जैसे जगत बनाने के पहले, कोई कार्य होने के पहले इस अंकुरीभूत होता है। नाम रूप अभिव्यक्त होने के पहले थोड़ा सूक्ष्म रूप से व्याकरण होकर के अंकुरभूत, जैसे बीज में अंकुर फूल जाता है, अंकुर आरंभ होता है, इसी प्रकार सम्यक अभवत, अभी थोड़ा व्यक्त होने लगा नाम रूप। तद आंडम निरवर्तत, आंडम निरसन हो गया, बन गया, स्थूलीभूत हो गया। नाम रूप अव्यक्त था, धीरे धीरे स्थूल होकर के जल से निकला हो एक अंड जैसे स्थूल रूप हो गया। अंड को आंड कदे आंडम संपन्न हो गया। तत्संवत्सर से मात्रा अशयत, एक संवत्सर वर्ष जितने समय काल होता है इतने समय तक ऐसे ही स्थिर होकर के रह गया, अंड होकर के। अशयत सो करके रहा था, स्थिर रहा। तन निरभिद्यत, उसके बाद टूट गया, दो टुकड़ा हो गया। ते आंड कपाले, अंड के दो कपाल होगी, द्विवचन, अंड के कपाल दो होगी। रजतम च सुवर्णम च भवताम, दो भाग होगी, एक रजत और एक सुवर्ण। दो भाग जो हो गया, रजत के समान ऊपर भाग है, सुवर्ण के समान नीचे भाग है। तद यद रजतम सेयम, अच्छा रजत है नीचे, सुवर्ण ऊपर है, सुवर्ण के सुवर्ण ऊपर है। तद यद रजतम सेयम पृथ्वी यद सुवर्णम सा द्यौर यद जरायु ते पर्वता यद उल्वम समेघो निहारो या धमनयस्ता नद्यो यद वास्तेयम उदकम स समुद्र। ये जो दो कपाल दो भाग हो गए, कपाल के समान हो गए, तो तद यद रजतम सेयम पृथ्वी, जो रजत है वही पृथ्वी है। पृथ्वी से उपलक्षित नीचे कपाल है। यत सुवर्णम सा द्यौ, द्यौ से उपलक्षित ऊपर कपाल हो गया, सुवर्ण जैसे। यह जरायु हो, गर्भवेष्टित परिवेष्टन है, जलायु, जरायु स्थूल, अंड के स्थूल रूप था, दो भाग हो जाने पर वो ते पर्वता, पर्वत जैसे हो गए। यद उल्बम, उल्ब है गर्भ का परिवेष्टन करने वाले, एक स्थूल होता है, पर्वत होगी।
जो सूक्ष्म है समेघो वो समेघो निहार, समेघो स अलग पद नहीं, समेघो निहार, मेघ के साथ निहार कोहरा हो गया। या धमनयस्ता नद्य, उसमें जो धमनी शिरा थी गर्भ में वो नदी हो गई। यद वास्तेयम उदकम स समुद्र, बस्ती में मूत्र स्थान में एक बस्ती है उसमें रहने वाले जल था वो समुद्र हो गया। अथ य तद अजायत सो असावादित्यस्तम जायमानम घोषा उलुलवो अनुदतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामास्तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलुलवो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः। अथ यद अजायत, जो गर्भ में था अंड में थे उससे जो उत्पन्न हुआ अजायत जन्म हुआ, सो आदित्य, वो जो जन्म गर्भ से आदित्य है। तम जायमानम, जब आदित्य जन्म होता तो उसके पीछे घोषा उलुलवो अनु उदतिष्ठन्, घोष शब्द है। उलुलवे उरुरव, उरु का तो अधिक विस्तीर्ण, रव बहुत जोर से शब्द, उद अतिष्ठन् उत्थितवाद शब्द हुए। ईश्वर के पुत्र जन्म होने पर जैसे सब प्रसन्न होकर खुश होते हैं, पुत्र जन्म होने पर इस प्रकार बड़े शब्द होने लगे। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् सारे भूत स्थावर जंगम जितने हैं सब काम्यन्ते, काम विषय जितने वस्तु है सब कुछ उससे युक्त हो गए। पुत्र जन्म के कारण सब काम की भूतों की उत्पत्ति हुई। इसलिए तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति, उदय फिर आगे आगे अस्तगमन प्रत्यायन प्रत्यस्तगमन, अस्त होकर के फिर आएंगे, पुनः पुनः प्रत्यागमन, बार बार प्रत्यागमन हो उसके प्रति उसके निमित्त घोषा उलुलवो अनु उत्तिष्ठन्ति। अस्त होते समय इसे पक्षी पशु आवाज करते, फिर उदय होने पर आवाज करते। संपूर्ण भूत और संपूर्ण काम्य सब चाहते हैं फिर बार बार उदय अस्तमय के प्रति, उदय आदि में सूर्य के उदय के समय जिस प्रकार ऐसे सब शब्द होते हैं आदित्य के। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा, सारे भूत स्थावर जगम सारे काम्य भोग सब कुछ ऐसे शब्द जैसे करते हैं, अर्थात उत्साह होकर के उसके उदय अस्तमय की प्रतीक्षा करते हैं। स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्मेत्युपास्ते अभ्यासो यदेन साधव घोषा आचगच्छेयुरूप च निम्रेडेरन। स एतम एवं विद्वान, इस प्रकार आदित्य रूप ऐसे उसके महिमा वाले इसको जान करके आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करता। आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते, ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करता है तो तद्रूप हो जाता है। अभ्यास हो शीघ्र ही यदेनम साधव घोषा आचगच्छेहु, साधु घोष शब्द, घोष में साधु है जो पाप युक्त नहीं हो ऐसे शब्द उसको प्राप्त होते हैं। आचगच्छेहु, उसके पास आ जाते हैं और उसको सुख भी देते हैं, तो भोग्य हो जाते हैं, स्तुति आदि को प्राप्त करता है और अन्य भोग ही सब प्राप्त करता है। वायु को भी प्राण को भी ब्रह्म के पाद कह करके अब पहले अब आया था। अध्यात्म मन रूप ब्रह्म का प्राण पाद है, अधिदेव आकाश में वायु रूप पाद कहा था। अभी साक्षात वायु प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे, ये संवर्ग विद्या है। सबको संवर्जन ग्रास कर लेता है। सुनते समय प्राण में सब लीन हो जाते हैं और वायु में सब लीन होते हैं, तो वायु प्राण को एक करके वो ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए संवर्ग विद्या। ओम जान श्रुतिर्ह पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस
सह सर्वत आवसथान मापयांचक्रे सर्वत एव मे अन्नम अत्यंती जानश्रुति। जनश्रुत का पुत्र होने से जानश्रुति बन गया, तस्यापत्यम अतय्य। जानश्रुति है पौत्रायण, पुत्र का पौत्र होने से पौत्रायण हो गया। पुत्र नाम को है, नाम है उनके पौत्र। श्रद्धा देय देयम, श्रद्धया देयम यस्य, देय है दान करने योग्य है, देते हैं तो श्रद्धापूर्वक, अत्यंत श्रद्धा करके दान करने वाले। और दान तो श्रद्धा से करते, थोड़े कुछ अल्प देने वाले नहीं, बहुदायी, बहु दातुम शीलम यस्य, बहुत प्रभुत अत्यधिक दान करने वाले, स्वल्प नहीं, बहुदायी। बहुपाक्य आस, बहुपाक्यम यस्य, भोजन बहुत पकाते थे, भोजन बहुत पका करने अभिप्राय था। और केवल भोजन पकाते थे अपने घर में नहीं, बहुत स्थान में मकान बना करके विभिन्न स्थान में वहाँ भोजन बनवाते थे। सह सर्वत आवसथान मापयांचक्रे, आवसत रहने के लिए घर बनाते थे, और भोजन जो आएंगे सबको भोजन भी देते थे। अपने घर में अन्य स्थान में भी बड़े बड़े मकान बना करके स्थान बनाते थे, लोग आकर के वहाँ रहे और भोजन करें, उनको भोजन भी देते थे। आवश्यक गृह को बनाए थे, गृह में रहे, और सर्वत में अन्नम अत्यंती थी, ये अभिप्राय है। जहाँ भी कोई हो मेरे ही अन्न खाए, यहाँ भी घर में, अन्य शहर में, अन्य स्थान में, तीर्थ स्थान में मकान बना करके, धर्मशाला बना करके, विभिन्न ग्राम में, नगर में घर बनाए, वहाँ रहे और भोजन भी करे मेरे ही। अथ हंसा निशायाम अतिपेतुस्तद्धैवं हंसो हंसम अभिवाद हो वै भल्लाख्य भल्लाख्य जानश्रुते पौत्रायण से समम दिवा ज्योतिराततम तन्मा प्रसांक्षिस्तत्वा माँ प्रधाक्षीरिति। अंतःकरण अत्यंत शुद्ध सत्वगुण पुण्य के फल से ये भावना आती होती है। बहुत पुण्य के कारण धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसके पास धन प्राप्त होता है पहले किए हुए पुण्य के कारण। और अभी यदि अंतःकरण शुद्ध है, थोड़े और धर्म करने की इच्छा है, सत्वगुण अधिक है, तो इसे इच्छा होती कि बहुत अन्नदान करे। अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम। अन्नदान के लिए बड़ा दान कहा गया, विद्यादान उससे अधिक है। तो अन्नदान महादान इसलिए है, अन्न दे करके, भोजन खिला करके तृप्त किया जा सकता है। भोजन किसको खिलाओ, खाने के बाद फिर आगे मना कर गया, नहीं चाहिए, हो गया, पेट भर गया। जितने आग्रह से खिलाओ तो हाथ जोड़ेंगे, नहीं और नहीं खाएंगे। किंतु अन्य कोई दान करके किसको तृप्त नहीं कर सकते हैं। जितने दो ठीक है, और दिया कोई बात नहीं, ठीक है, रख दें। 1 करोड़ मिला तो ठीक है, और 1 करोड़ ठीक है, दूसरा पकड़े भी, और 1 करोड़ मिला तो ब्याग निकालो, ब्याग में हो जाएगा। एक घड़ी है, दूसरे घड़ी देते कहता हाँ हमारे ते के है, चलो फिर रख लो। कहेंगे हमारे है, ये ज़रूरत नहीं, चलो देते तो कोई बात नहीं। फिर और एक घड़ी देता है, अच्छा ये तो 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ले लो। नहीं, ये बात नहीं। गाड़ी रखने वाले पहले एक गाड़ी रखने के चाहते, दूसरा हो गया तो कोई ठीक है, फिर और एक नया, और एक ले लेंगे, फिर और एक ले लेंगे। बैठने वाले ज़्यादा नहीं हो तो गाड़ी अधिक सही हो, चलाने वाले हुआ नहीं हो, बैठने वाले हुआ नहीं हो, संख्या बढ़ता है तो अच्छा लगता है। अपने खर्च करने पर यदि नहीं खर्च करते मिल जाता है तो और अच्छा है। मकान है, बन गया मकान, और एक मकान ठीक है, और एक तो और ठीक है। जितने संपत्ति इकट्ठी हो तृप्ति नहीं होती है, और मिलेगा तो और अच्छा है। कहेंगे हाँ ज़रूरत नहीं, बहुत हो गया, किंतु और मिला तो हाँ ठीक है, और अच्छा है। फिर मन में वो बड़े मकान है, ऐसा भी का मकान बन जाए। लोगों के बहुत मकान है, फिर और एक मकान जगह ले लिया, और खुश है। रहने के लिए आदमी नहीं, किंतु बहुत मकान। सब चीज़ जितने लेने पर तृप्ति नहीं होती है, किंतु भोजन में भले ही दूसरे दिन खाने का इच्छा करेगा, उसी समय पेट भर गया मना करेगा। भोजन खिला करके तृप्त कर देंगे, अन्य कुछ दे कर तृप्त नहीं होता है, अतृप्त है। भोजन खिलाने के बाद सब हाथ जोड़ते मना करें, नहीं खाएंगे।
और वो भोजन करने के लिए अधिकार सबका है, सब भोजन करते हैं, गरीब हो सम्राट हो, भोजन सबका आवश्यक है और किसी को भी दे सकते हैं। जो क्षुधार्थ है, भूखा है, भोजन करने के लिए भूख लगती है तो भोजन करने का अधिकार है। ज़्यादा और पात्र विचार करने की आवश्यकता नहीं। अन्य धन देते समय विचार करना है, धन जिसको देते उसका क्या उपयोग करता है। कोई गलत खर्च करता है, दुरुपयोग करता है तो उसको धन देना उचित नहीं है। दुरुपयोग करता है, निषिद्ध भोजन करके रुपया ऐसे खर्च करता है तो उसको देना अनुचित है। किंतु भोजन करने के लिए पेट भूखा है, खाने खिला दिया, कोई आपत्ति नहीं। भोजन करना है तो खिला दो। मनुष्य पशु पक्षी कोई हो जीव हो, भोजन है तो उसको खिला दो, अन्न दे दो, खाद्य देना, उसके लिए विचार करने का नहीं। अन्य दान में विचार, पात्र अपात्र में दान, ये दान कुछ फल हो नहीं हो, भोजन खिला देना चाहिए, खिलाना चाहिए, वहाँ फल सोचना नहीं चाहिए। बाकी अन्य दान के लिए दीयते दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान है, दातव्यम इति देना चाहिए। मेरे पास है, परमात्मा की कृपा से मेरे पास प्राप्त हुआ, देना चाहिए। देते समय नहीं सोचे कि इसका उपकार करते हैं, हम देते तो हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं। मेरे पास है, देना चाहिए। आपके पास परमात्मा ने दिया केवल भोग करने के लिए नहीं, देना चाहिए। अनुपकारिणी इति दीयते अनुपकारिणी, ये मेरा उपकार करेगा तो उसको दान, ये दान नहीं है। कोई हमारे कुछ कर देता उसको कुछ दे दिया, ऐसा नहीं। उपकार की अपेक्षा नहीं करके देश काल पात्र देख करके, किसी देश तीर्थ स्थान में काल पूर्णिमा संक्रांति एकादशी अमावस्या और पात्र है योग्य, षडंग वेद विधि ब्राह्मण किस प्रकार कौन है उसको देख करके देना होता है। भोजन के लिए ऐसा नहीं, भोजन सबको खिला सकते हैं। तो यही से भावना होती है अन्नदान करने के लिए। सर्वत्र और रहने के लिए वास, विभिन्न स्थान में मकान बनाते हैं रहने के लिए। अभी तो बहुत स्थान में धर्मशाला का नाम है, किंतु नाम धर्मशाला नहीं, रुपया बहुत रुपया देने पर साधारण लोग यहाँ प्रवेश नहीं, रुपया बहुत देने पर रहना पड़ेगा। तो यही बनाते समय इसे बनाते हैं जो करते हैं, कोई दृष्ट फल मिलता नहीं। किंतु जब कोई दान करता है, सत्कर्म करता है, तो परमात्मा देवता और अन्य सिद्ध ऋषि लोग को देखते हैं, जानते हैं। जानने पर ऐसे जो सत्कर्म करता है उसके ऊपर कृपा अवश्य ही करते हैं। परमात्मा की कृपा होती है, फल तो परमात्मा देते ही है। फलमत उपपत्ति है, ब्रह्मसूत्र में आया, परमात्मा ही सबको फल देते हैं। किस समय कोई कौन कर्म करता है, पुण्य पाप सबका फल परमात्मा देते हैं। ये जब ऐसे कर्म दान किया बहुत ऐसे करने से उसके ऊपर संतुष्ट होकर के, तो हाँ देवता हो अथवा ऋषि लोग कृपा करने के लिए रात में कहीं लेटा होगा छात के ऊपर, उसमें पक्षी उड़कर जा रहे थे। अथ हंसा निशायाम अतिपेतु, हंस रूप धारण करके देवता अथवा ऋषि लोग हंस रूप धारण करके रात में उड़कर जा रहे थे। अतिपेतु आगे पीछे जा रहे, तद्धैवम हंसो हंसम अभिवाद, पीछे जाने वाला हंस आगे वाले हंस को बुलाया, हो ऐ भल्लाक्ष भल्लाक्ष, हो करके संबोधन करके, अरे अरे कहते, ऐ भी कहते, ऐ भल्लाक्ष भल्लाक्ष। भल्लाक्ष भल्लाक्ष शब्द का अर्थ कहते हैं, भल्लाक्ष भल्लाक्ष कह करके अच्छा देखने वाला हो ऐसे भी कहते हैं, अथवा देखो देखो ऐसे कह कर भल्लाक्ष भल्लाक्ष कहते हैं, मंद दृष्टि कहते हैं, समझ देखो देखो भल्लाक्ष कह करके। और कहीं कहा वो थोड़ा अपने को ब्रह्मज्ञानी मान करके अभिमान करके बार बार उसको कष्ट देता था, इसे उसको असह्य होकर कहता है भल्लाक्ष भल्लाक्ष, अरे देखो देखो कहता है। ये जान श्रुते है पौत्राण से दिवा समम ज्योतिराततम, जान श्रुति जो पौत्रायण है उसकी जो ज्योति है अन्नदान के निमित्त दिवा समम, दिन के समान प्रकाश, अत्यंत प्रकाशमान, सम का तो समान,
दिन में जैसे प्रकाश माने ऐसे उसकी ज्योति प्रकाश आततम फैली हुई है। तन माँ प्रसांक्षी, उसको प्रसक्त उल्लंघन नहीं करो। उसकी ज्योति प्रकाश है, उसके ऊपर उड़कर नहीं जाओ। तत्वा माँ प्रधाक्षी, नहीं तो तुमको कहीं जला दे। ये जो ज्योति है तुमको दहन कर देगा, ये नहीं करे, इसलिए उसके ऊपर उड़कर नहीं जाओ, उड़ते समय उसमें नहीं जाओ। तमोह पर प्रत्युवाच कम वर एनम एत संतम सैग्वानमिव रेक्यम आत्तेति यो नु कथम सैग्वा रेक्वेति। तमोह पर प्रत्युवाच, आगे जाने वाले कहा कं उ अरे, वर जो दिया है उ अरे, अरे संबोधा, अरे कम एनम एत संतम सैग्वान में बरेकम आत। अरे इसका ऐसा ही है, कहते वो कैसा, वो व्यक्ति तो ऐसे ही है, क्या कहते उनके बारे में कहना हो तो ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब क्या है, निकृष्ट कहने के लिए कहते वो तो ऐसे ही है। हाँ क्या है, वो क्या है, वो तो ऐसे ही है। क्या है, एनम एत संतम, इसको ऐसा होता है, ऐसे ही ये व्यक्ति है, ये क्या है, ऐसे ही व्यक्ति को क्या तू सैग्वान में वरेक्यमा था, सैग्वा रेख्यों के जैसे तुम कहते हो। ये राजा जनश्रुति जानश्रुति है पौत्राण, ये क्या विषय से बड़े है, ऐसा ही ये व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो उसको कहते सैग्वा रेख्यों के जैसे कहते हो। ये कोई सैग्वा रेख्यो है क्या, अर्थात सैग्वा रेख्यो जो है उसके लिए तो कहना, अर्थात तुमने जैसे कहा उनके ऊपर नहीं जाना, उनका ज्योति, उनकी ज्योति बहुत प्रकाश माने, ये तो ठीक है, ये तो विचार ऐसे ही है, इसके लिए क्या ऐसे सैग्वा रेख्यो के जैसे कहते हो। तो पीछे वाला बोलता है योनु कथम सैग्वा रेख्यो थी, जो तुमने कहा सैग्वा रेख्यो वो क्या है, कैसे ही सैग्वा रेख्यो, अर्थात ये जो पौत्राण जानश्रुति है ये कोई खास व्यक्ति नहीं, उसके लिए इतने कहने का डरने का। हाँ जो सैग्वा रेख्यो है वो तो उसके लिए कहना ठीक है। तो फिर ये पूछा पीछे वाला, अच्छा सैग्वा रेख्यो फिर कैसे क्या है, तो आगे वाला हमसे कहता है यथा कृताय विजिताया धरेया संयन्त्येवमेनं सर्वं तदभिसम्मैति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद समये तदुक्त इति। ये द्यूत क्रीड़ा में पासा बनाते हैं, मृग सिंह का हाथी के दांत का बनाते हैं, उसमें चिन्ह रहता है, 4 अंक वाला, 3 अंक वाला, 2 अंक वाला, 1 अंक वाला, सत्य त्रेता द्वापर ऐसे नाम है, कली नाम करके। उसमें 4 जो 10 को अय को जीत लेता है और छोटे छोटे को सब को जीत लेता है। 4 अंक वाला हो गया तो 3 2 को उसमें अंतर्भूत हो गए। जैसे 4 को जीतने से 1 2 3 अंतर्भूत होने से उसको जीत लेता है, ठीक इसी प्रकार अधर्या संयति, अधर्या उत्तर निकृष्ट कृत नाम कहे जिसमें 4 अंक है, द्युत समय जीत लेता है तो उसको सब अंतर्भूत हो गया। एवं एनम सर्वम तदभिसमिति, इसी प्रकार ये जो रेख को जिसकी उपासना करता है, ऐसे उपासना करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या है, यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जितने सब साधु पुण्य कर्म करते हैं, जितने पुण्य कर्म का फल है धर्म सब उसको प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है, यस तद्वेद, जो उसको जानता है। किसको जानता है, यत सवेद, रेक्यो को जो जानता, रेक्यो जिसको जानता है, जिसकी उपासना रेक्यो करता है उसी को उपासना करने वाले, अर्थात रेक्यो जिसकी उपासना करता है उसकी उपासना का इतने फल है। जो उसकी उपासना करता है सारे प्रजाओं के पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात तो उसकी उपासना के इतने अधिक फल है, सारे प्राणियों के धर्म फल उसके फल के अंतर्भूत है। रेक्यो जिसकी उपासना करता है उसी उपासना के इतने अधिक फल है कि सारे जितने जीव प्राणी है प्रजा, वो सबके जो पुण्य कर्म का फल उससे निकृष्ट है, अर्थात सर्वे सब प्राणियों का पुण्य कर्म का फल
उसी उपासना के फल के अंतर्गत अंतर्भूत है। ऐसे उपासना के इतने फल है जो एनम सर्वम तद अभिसमेति, एनम इस उपासक को सब कुछ प्राप्त होता है। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, प्रजा जितने पुण्य कर्म करते हैं सब पुण्य कर्म उनके फल उसका प्राप्त हो जाता है। किसको? यस तद वेद, जो उसी को जानता है उसकी उपासना करता है। किसकी? यत स वेद, जिसकी उपासना स रेख को करता है। रेख को जिसकी उपासना करता है उसकी उपासना करने वाले सारे प्रजाओं के पुण्य कर्म फलों को प्राप्त कर लेते हैं। स मया एतदुक्त, उसके लिए मैं कहा ऐसे उपासक है, उसकी ज्योति बहुत है, उसके ऊपर उल्लंघन ऊपर अतिक्रम करेंगे तो हानि होगी, ठीक नहीं। उसके लिए कहना ठीक है। ये थोड़ा कुछ अन्नदान कर दिया तो क्या हो गया, कोई बड़ा कुछ है? तदो जान श्रुति पत्रायण उपशुश्राव स संजिहान एव क्षत्तार मुवाचांगारे ह सैग्वान व्यवरेकमाथेति योनु कथम सैग्वारेव कहती यथा कृताय विजितायाधरया शयन्ति एवं एनम सर्वं तदभिसमयति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यत्तद वेद यत् स वेद स मये तदुक्तैति। जान श्रुति सुना हंस वाक्य सुन करके, वो पीछे वाला तो उसके लिए कह रहा था प्रशंसा करके, उसके ऊपर नहीं जाओ, उसकी कृति फैली हुई है। और आगे जाने वाला उसको धिकार तिरस्कार कहते, अरे ये क्या है, तो ऐसा ही है। इसके लिए रेको के जैसे तुम कहते हो क्या? कहकर रेको है बड़ा है, जो कि सारे जीवों के पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त हो जाता है। रेको जिसकी उपासना करता है, अर्थात इससे इतना अधिक है। केवल मेरा नहीं, मेरे जैसे हजार लोग हो, करोड़ों लोग हो, सबके पुण्य कर्म फल उसको प्राप्त हो जाता है जो उसकी उपासना करता है, जिसकी उपासना रेको करता है। तो कितने बड़े श्रेष्ठ है उपासना। हम तो कुछ नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ। अपने को तो मानता था इतने हम अन्नदान करेंगे, ऐसा करेंगे, बड़े अपने को कीर्ति तो फैली गई थी, सब लोग को प्रशंसा करते थे, बड़े अन्नदान करते, बहुत थाने में अन्न मकान बनाया, किंतु वो कुछ भी नहीं है। अपने तिरस्कार और दूसरे की प्रशंसा कहाँ सहन होगा किसको? हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी निंदा तिरस्कार और दूसरे की प्रशंसा इतने अधिक हमसे, और रात को कहाँ नींद लगेगी? क्या उसको याद करता है? जो कहा है वो उसी शब्द को बार बार आवृत्ति करता है। जो हंस उसको कहा क्या, अरे सैग्वान में बर एक माथ, आगे क्या उसको कहा? ये तो भला से भला कहा, वो आगे अरे एनम एतत्संतम सैग्वान में बर एक माथ, और जैसे कहा उसका वो मन में वही बार बार कहता है। हाँ ऐसे कहा, अरे सैग्वार एक जैसे तुम कहते हो। फिर दूसरे वाला पूछा, वो कथम नु सैग्वार एक क्या है? हाँ कहा, जिस प्रकार सब कृताय विजिताय अधेरा संयति, उसको जीत लिया, कृताय को जीत लिया, निकृष्ट वाला अंतर्भूत हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म सो प्राणियों का उसमें अंतर्भूत हो जाता है जो उसकी उपासना करता है। किसकी? जिसकी उपासना डे को करता है, बस उसी को ही याद करता है रात भर। अब नींद नहीं लगी तो वही सोच रहा है। उपउत्राण उपश्राव सुन लिया, सुन करके सह संज्ञान एवं, और संज्ञान त्याग करते शयन अथवा निद्रा तो लगे तो लगे, नहीं तो लेटा था। जब आगे सब बंदी लोग को स्तुति करने के लिए छत्ता सारथी आदि आगे कहा अंग, अरे संबोधन अंग, अरे हाँ सैग्वान में बर एक माथे थी, तुम लोग क्या मुझे सैग्वार एक जैसे मानते हो, जानते हो क्या? सैग्वार एक जैसे कहते हो, वही तो उनके मन में। अरे सैग्वार एक जैसे तुम कहते हो, हमारी स्तुति क्या करते हो? ये जो सैग्वार एक है उसकी स्तुति करनी चाहिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तुम लोग क्या मुझे सैग्वार एक जैसे मानते हो? ये तो सैग्वार एक क्या, योनु कथम सैग्वार एक थी। और बंदी लोगों ने सारथी ने पूछा सैग्वार एक क्या है? बोला अरे उसको तुम जैसे कृताय विजिताय, कृत नाम कह को जो जीत लिया, निकृष्ट एक दो अंक वाले उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। एवं एनम सर्वं तदपि समिति, इसको सब कुछ प्राप्त हो जाते सारे प्राणियों के। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जितने पुण्य कर्म करते सब पुण्य कर्म का धर्म फल सब प्राप्त हो जाता है उसको। किसको? यस तद वेद, जो इसकी उपासना करता है,
जिसकी उपासना रेको करता है। उस समय मैंने कहा जैसे सुना था ऐसे ही पूरा 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 याद। कई अच्छे वाक्य है, एक श्लोक याद करना बड़ा कठिन है, किंतु कोई तिरस्कार गुरु कुछ कह दिया और पूरा मन में रहता है, क्या क्या कहा, ऐसे उनको कहा, ऐसे कहा, क्या कहा, बिल्कुल अक्षर से याद रहता है, भूलते नहीं, जितने चाहने पर भूलते नहीं। और कुछ है उपदेश हो, कोई सूत्र श्लोक वो ज़्यादा समय याद नहीं रहेगा, किंतु तिरस्कार कर कोई कुछ कह दिया पूरा उसको तो बार बार आवृत्ति करते रहते, सोचते रहते क्या कहा, कैसे कहा, और जैसे कहा सामने जैसे दिखता है, बस पूरा 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 सब याद है, ऐसे बोल दिया। उनको समझ में आ गया को सैग्वा रेक को है, उसको ये चाहते हैं बुलाने के लिए। स क्षत्ता अन्विष्य नाविदमिति प्रत्ययाय तम होवाच यत्रारे ब्राह्मण से अन्वेषण तदेनमर्चेति। क्षता है सारथी, गया क्या नगर में, ग्राम में गया, गांव नगर, बड़े बड़े नगर में गया, जाकर देखा सैग्वा रेई को कौन है, कहाँ सैग्वा रेई के, रेई को क्या सैग्वा कहाँ मिलेगा। आकर के कहा न अभिधम इति, कहा मैं बहुत ढूंढा, बड़े बड़े स्थान में नगर में जाकर कहीं नहीं मिला। प्रत्याय तहमाच अरे यत्र ब्राह्मण से अन्वेषण तदेनमर्च, तुम जाकर के दिल्ली बम्बे में ढूंढने से कहाँ मिलेगा। यत्र ब्राह्मण से अन्वेषणा, जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी की अन्वेषणा होती है, एकांत स्थान में, नदी तट पर, तीर्थ स्थान में, हिमालय में, ऐसा देश जाकर ढूंढो, बड़े बड़े नगर में तुमने ढूंढा कहाँ मिलेगा। यत्र ब्राह्मण से अन्वेषण तदेनम रिच्छ, उसको हाँ अन्वेषण करो, उसको प्राप्त करो। तो फिर वो गया ऐसे ऐसे एकांत स्थान, नगर छोड़ करके, ग्राम छोड़ करके, जंगल किनारे, नदी किनारे एकांत स्थान में गया। स्वधस्ता शकटस्य पामानं कषयमान उपोपविवेश तम हाभ्युवाद तनु भगव सैग्वा रेकेत्यहयरा इति हा प्रतिजज्ञे स क्षत्ताविदमिति प्रत्ययाय। सैग्वा युग्वा होता है सकट, तो देखा एक सकट के नीचे कोई बैठा है और क्या करता है, अधस्तात् सकट से, सकट के नीचे बैठा है, पामानम कसयमानम, पाम विचर्ची का है, उसको खुजलाता हुआ, देह में कहीं खर्जे उसको खुजलाता हुआ, आधा कपड़ा थोड़ा पहना, थोड़ा नगरा, ऐसे बैठे कर हाथ पैर के खुजलाता हुआ बैठा है। वो देखा ये सकट के नीचे बैठा है, सैग्वा का युग्वा के साथ, सकट के साथ है, उपवेश, उसके पास जाकर बैठेगा, देखा यही शायद होगा। जाकर उसको पूछा नम्रता से, तम अभिवाद तम न भगव सैग्वा रेके थी, भगवान कहकर संबोधन करेंगे बड़े विनम्र नम्रता के साथ, पास में जाकर के हे भगवान आप ही क्या सैग्वा रेक। तो इसे कहा, ये डांट कर कहता हम यरा थे, हाँ मैं, अरे अरे कह करके संबोधन कर रहे, हाँ मैं हूँ, डांट करके हाँ मैं हूँ, इतः प्रतिजज्ञ। और छत्ता सारथी खुश हो गया कि वो जिसके उद्देश्य आया था प्राप्त कर लिया, अभिदम इति प्रत्या मिल गया, कह करके अभी वापस गया राजा के उनके पास। तदुह जान श्रुति पौत्रायण षट्शतानि गवाम निष्कम अश्वत्तरी रथम तदादाय प्रतिचक्रमे तम हाभ्युवाद। जान श्रुति पौत्रायण प्रत्यायन है, तो 60 गवाम, 100 गाय, निष्कय है जो मूल्यवान कंठ में हार, अश्वतरी रथम, अश्वतरी से जोड़ा हुआ एक रथ है, अश्वतरी से युक्त है रथ, तद आदाय वो लेकर के प्रतिचक्र में उसके पास गया धन लेकर के। समझा ऋषि है जो है वो ऋषि है, वहाँ सकट के नीचे बैठा है, वो थोड़ा समझा, उससे बात करके आया। तो ये गृहस्थ आश्रम को जाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते, पत्नी शायद मर गई थी, विवाह करना चाहते, तो थोड़ा लेकर धन चाहते, तो धन लेकर गया। जाकर कहा रेक्यो इमानी 60 गवाम अयम निष्कोयम अश्वतरी रथो नो मेताम भगवो देवताम साधि याम देवताम उपास्थ इति। रेको संबोधन का है, रेको
इमानी षट्शतानी गवाम 600 गाय है। अयम निष्को जो निष्क है बड़े रत्नमय माला है। अयम अश्वत्तरी रथ 2 अश्वत्तर से जुड़ा हुआ एक रथ है। नु माँ एताम भगवो देवताम साधे भगव, ये लेकर इसी देवता का उपदेश मुझे कीजिए। याम देवताम उपासे, भगवान उपासे, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका उपदेश मुझे कीजिए। तम ह पर प्रत्युवाचा हारे त्वा शूद्र तवेव सौ गोभिरस्त्विति तद पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरिरथम दुहितरम तदादाय प्रतिचक्रमे। तम पर प्रत्युवाच, पर रेक ने कहा, डांट कर कहा, अह हारे त्वा शूद्र तवेव सौ गोभिरस्तु। अह करके समझ है करके ये कुछ नहीं है। अह हारे त्वा, हारेण सह इत्वा हारे त्वा, जो तुम्हारे निष्का हार लाया उसके साथ इत्वा है रथ है। गो भी सह, गो के साथ, तवेव अस्तु तुम अपने पास रखो। सह गो भी हारित्वा है शूद्र, उसको शूद्र कहकर संबोधन कर दिया धिक्कार करने के लिए। जाति से शूद्र नहीं, शूद्र कह करके आगे आएगा शूद्र कहने का अभिप्राय। शूद्र धिक्कार का शूद्र। गो भी सह तवेव, ये इत्वा है सकट रथ, हार के साथ इत्वा, गो के साथ तो तुम्हारे पास रहने दो, हमको नहीं चाहिए। इतने से क्या होगा, है रखो हटाओ। तदुह पुनरेव जानश्रुति पर, जानश्रुति समझ लिया ये थोड़ा अल्प है, इतने उसके पर्याप्त नहीं है। फिर गया वापस, फिर क्या क्या सहस्रम गवा 1000 गो का 1000। पहले कितने लिया था 600, अभी 1000 लिया। और निष्कम ये रत्नमयी माला है। अश्वतरी रथ दुहितरम, अपनी कन्या, वो जानता है समझ लिया कि ये गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं तो अपने कन्या को लेकर गया उसको दान करने के लिए। इसको भी लीजिए, आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, इसको लीजिए। लेकिन तदाया आदाय प्रतिचक्र में उसको लेकर गया। शूद्र कहने का अभिप्राय था ये शोक से आया, इसे शूद्र, शोक से आने से शूद्र कह दिया, जाति से शूद्र नहीं। अथवा दूसरा कहा है भाष्य में आया शूद्रवद्वा धने नेव एनम विद्याग्रहणाय उपजगम न शुश्रूषया। सेवा नहीं करके विद्या ग्रहण करना चाहता है शूद्र जी से, अर्थात उसकी निंदा की गई। धन बहुत दे करके, धन नहीं देने वाला तो और निकृष्ट है। धन दे किंतु सेवा नहीं करना चाहता है तो शूद्रवत, शूद्र जी से, अर्थात सेवा अवश्य करनी चाहिए। शूद्र धन दे करके बहुत धन दे देना चाहे, सेवा शूद्र को सेवा करना चाहिए, किंतु शूद्र और बिल्कुल सेवा नहीं करेगा, केवल धन देकर प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रकार तुम सेवा जो चाहिए सेवा नहीं करके थोड़ा धन देकर विद्या ग्रहण करना चाहते हो, इसी अभिप्राय से शूद्र कह करके धिक्कार करके कहा। क्योंकि और कोई कहते नहीं, क्रोध से अल्प धन लेकर के क्रोध से शूद्र कह दिया, क्योंकि आगे जब अधिक धन 1000 ले लिया, कन्या को ले लिया, फिर उपदेश किया, तो शूद्र जाति से नहीं है, ऐसे धिक्कार करके शूद्र कह दिया। तम हाभिवादरेक्वेदम सहस्रम गवाम अयम निष्क्वयम अश्वतरी रथम इयम जाया अयम ग्रामो यस्मिन् आसे अन्वेवमा भगव साधीति। तम अभिवादरे को जाकर के नम्रता के साथ कहा जानश्रुति, इदम सहस्रम गवाम, गौ का 1000, अयम निष्को देखा है माला बहुत कीमत वाले रत्न वाले, अयम अश्वतरी रथ, अश्वतरी से युक्त रथ, इयम जाया आपकी पत्नी के लिए कन्या, और अयम ग्राम यस्मिन आसे, जिसमें में रह तो ये ग्राम भी आपका, ये ग्राम से जो कुछ कर आदि प्राप्त होगा वह आपका है। अनु एवं माँ भगवत साधि, इसको ग्रहण कीजिए और मुझे उपदेश कीजिए, साधि उपदेश कीजिए, साधि माम प्रपन्नम, अनुशासन कीजिए, जो देवता की उपासना करते उसको मुझे बताइए। तस्याह मुखम उपोद्गृह्णन् वाचा जहारेमा शूद्रानेनैव मुखेन आलापयिष्यता इति ते हेतेरेक प्रणानाम महावृषेषु
यत्र अस्मा उवाच तस्मै होवाच। तस्याह मुखम उपगृह्णन्, मुख है द्वार, ये दिखाया, ये सब लाया विद्यादान के लिए द्वार है, स्थान है। विद्यादान करने के लिए पात्र, तो ये धन बहुत लाया, कन्या को लाया, विद्यादान के लिए पात्र देखा। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या व विद्याम प्राह तानि तीर्थानि शरणमम। ये 6 तीर्थ स्थान है। तीर्थ मतलब विद्यादान के लिए हेतु है। ब्रह्मचारी हो, विद्या ग्रहण करने योग्य है, और धनदायी बहुत धन देने वाला, मेधावी है जो ग्रंथ धारण शक्ति बुद्धिमान है, और श्रोत्रिय है, वेदादि अध्ययन किया श्रोत्रिय है, और प्रिय है, पुत्र शिष्य आदि। विद्या व विद्याम प्राह, अथवा विद्या ग्रहण करे विद्या दे, ये 6 तीर्थ है। तो ये देखा, ये समझ लिया, धन पर लेकर आया, ये लाया तो खुश हो गया रेको ने। कहा देख करके आज उवाच आज हार इमा शूद्र, इन सब लाया तुमने, शूद्र कह करके पहले जैसे शूद्र कहा था ऐसे शूद्र अनुकरण कर दिया। अनेनैव मुखेन आलाप, ऐसे तैसे मुख, इसी के द्वारा तुम आलाप करते हो, शिष्यत्व में उपस्थित हो, तो कह करके उसके बाद उपदेश किया। ते हईते रेक्वपर्णा नाम, रेक्वपर्णा नाम जिस ग्राम में महावृष देश में यत्र अस्मि वहाँ वास किया था, तस्मै होवाच, वो ज्ञान श्रुति को रेक्व ने उपदेश किया। मुख्य जो ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान निवर्तक, वो ज्ञान नहीं है, ये तो उपासना है। तो ब्रह्म की उपासना है, संवर्ग विद्या है। प्राण वायु में संवर्ग उपासना करना, इससे हिरण्यगर्भ प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इच्छा हो तो, फल इच्छा नहीं हो तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो करके क्रममुक्ति हो जाएगी, और फल इच्छा नहीं हो करके करे तो अंतःकरण शुद्धि, फिर ज्ञान का साधन होता है। ये संवर्ग विद्या, संवर्ग ये ब्रह्म की उपासना है, प्राण ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायते वायुमेवाप्येति, यदा सूर्य अस्तमेते वायुमेवाप्येति, यदा चंद्र अस्तमेते वायुमेवाप्येति। वायु ही संवर्ग है। संवर्ग कहा, संवर्जना, संग्रहण करता है, सबको ग्रास कर लेता है, सबको ग्रहण कर लेता है। वायु ही संवर्ग है, वायु सबको ग्रहण कर लेता है। यदा वे अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति, अग्नि जब बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो वायु में ही शांत हो जाती है, वायु में ही लीन हो जाती है। यदा सूर्य अस्तमेति वायु में वप्येति, सूर्य जब अस्त हो जाते हैं वायु में ही चले जाते हैं। यदा चंद्र अस्तमेति वायु में वप्येति, चंद्र जब अस्त हो जाते हैं वायु में ही लीन हो जाते हैं। सूर्य चंद्र वायु में लीन नहीं होते हैं, किंतु वायु निमित्त सूर्य चंद्र का गमन होता है। जितने क्रिया है, क्रिया करने के लिए वायु निमित्त होता है, तो इसलिए वायु निमित्त सूर्य चंद्रमा का अस्त होने से वायु में चले गए। सूर्य चंद्र हमको नहीं दिखने से अस्त हो गए, तो वायु में रह गए। आकाश, पूरा आकाश में वायु है, तो वायु में ही समाप्त हो गए, वायु में ही रह गए। वायु सबको अपने में संग्रह कर लिया, सबको ग्रास कर लिया। जैसे यदा आप उच्छ्वस्यन्ति वायुमेव अपीयन्ति, वायुर्हेवेतान सर्वान् संवृक्त इत्याधिदैवतम। जल जो सूख जाता है तो वायु में भी वायु उसको सुखा देता है। वायु ही एवतान सर्वान् संवृक्त, वायु इन सबको, 4 ही हो गया, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, सबको वायु अपने में ग्रास कर लेता है, संग्रह कर लेता है। इसलिए वायु की उपासना करना चाहिए, संवर्ग गुण वाला, संवर्जनात् संवर्ग। इत अधिदेवतम, ये देवता संबंधी संवर्ग उपासना कहा गया। अथाध्यात्मम प्राणवाव संवर्ग सयदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः प्राणो हेवेतान सर्वान् संवृक्त इति। अथ अध्यात्म संवर्ग उपासना,
प्राण ही संवर्ग है। सदा सपिति जीव सो जाता है पुरुष तो प्राण वेव वाग अप्यति, वाग प्राण में लीन हो जाती है। प्राणम चक्षु, चक्षु प्रथमांत, चक्षु प्राण में लीन हो जाती है इंद्रिय। प्राणम श्रोत्र, श्रोत्र भी प्राण में। मन प्राणम, मन भी प्राण में लीन हो जाता है। प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृत्ते, एतान सवान वाग चक्षु श्रोत्र मन, ये सब कुछ प्राण में ही, सब प्राण सबको इकट्ठी कर लेता, संग्रह कर लेता है, ग्रास कर लेता अपने में। दो संवर्ग हो गए, देह में प्राण और बाहर अधिदेव हो गया वायु। तो वायु तो दो संवर्ग हो, वायुरेव देवेशु प्राण प्राणेशु, दो संवर्ग हो गए। देवेशु वायु, देवता में समष्टि वायु हो गया संवर्ग। और प्राणेशु चक्षुरादि वागादि इंद्रिय में मुख्य प्राण हो गया संवर्ग। अथ शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनीम परिवेश्यमानो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्माउ ह न ददतु। ये दो संवर्ग, संवर्ग की उपासना करना, संवर्ग की स्तुति करते हैं। शौनक, सुनक के पुत्र है शौनक, कापेय कपि गोत्र से उत्पन्न से कापेय हो गया एक। दूसरा है अभिप्रतारिणम च काक्षसेनी, अभिप्रतारी नाम है, कक्षसेन का पुत्र है काक्षसेनी। ये दोनों को परिवेश्यमाणो, उनको परोसा जा रहा था, भोजन करेंगे। ब्रह्मचारी विभिक्षे, एक ब्रह्मचारी है ये स्वयं संवर्ग उपासना करता था। संवर्ग उपासना करके अत्यंत एकदम उपासना करके बिल्कुल उपास्य का अभिमान, मैं ही संवर्ग हूँ, ऐसे अहंग्रह उपासना है। संवर्ग वायु प्राण में उपासना करते करते अहम अस्मि, मैं ही संवर्ग हूँ, मैं ही हूँ, यही उपासना अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना करनी चाहिए तब तक जब तक पूरा पूरा अभिमान हो जाए मैं ही हूँ। ऐसे भेद दृष्टि से जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ भी ध्यान करते करते इतने तन्मय हो जाए कि बीच में मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहे। पहले पहले तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्येय अमुके, ध्यान टूट जाता है, मन इधर भाग जाता है, फिर मन लगाते हैं। ऐसे करते करते ध्येय का चिंतन इतने अधिक हो जाता है, बीच में भूल जाता है मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा, कुछ नहीं, ध्येय चिंतन करता है। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य, ध्याता में हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये भावना छोड़ करके क्रमाध्येय का गोचरम, एक साथ नहीं होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने पर विक्षेप दूर हुआ, ध्यान थोड़े थोड़े लगे, फिर अभ्यास किया, फिर अभ्यास किया। ऐसे करते करते ध्यान इतने लग जाता है तो बीच में पता ही नहीं चलता कि मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। कभी कभी ध्यान करने पर जैसे देह भान नहीं रहेगा, बैठा है तो शरीर किस प्रकार है, नीचे आसन कैसे लगाया, कभी कभी ऐसे बैठते समय मुख कहाँ है ये पता नहीं चला, आंख बंद बैठा है, शरीर कहाँ भान नहीं रहेगा, देह जैसे पूरा समष्टि वायु आकाश कहते जैसे मिल गया, पता नहीं चला। अहम बुद्धि देह में तब तक है, देह भान है, जब तक ध्यान लगातार दृढ़ नहीं हो। दृढ़ ध्यान हो जाता है, ध्येय चिंतन करने पर इतने तन्मय हो जाएगा तो देह भान अपने आप नहीं रहता है, बिल्कुल मिल गया। कहाँ बीच में भावना नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्रमाध्येय गोचरम निवात दीपवचित्तम समाधि अभिधीयते, तो समाधि लग जाती है। तो ऐसे ध्यान करना चाहिए, ध्येय का ही भान और कुछ नहीं है। और संवर्ग विद्या में तो अहंग्रह उपासना में तो बिल्कुल मैं ही हूँ, अहम ब्रह्म अहम संवर्ग, जो ये भी हिरण्यगर्भ रूप समष्टि प्राण है, उसकी उपासना है। तो ऐसे ब्रह्मचारी उपासना करके अत्यंत निष्ठावान ब्रह्मचारी तो विभिक्षे, भिक्षा में गया था, उनको मांगा, उनको जो भिक्षा करते समय तस्मै ऊह न ददतु, उसके लिए वो भिक्षा नहीं दे। देखते कि ब्रह्मचारी अपने को बड़े ब्रह्म ज्ञानी मानता है, अभी देखते हैं भिक्षा नहीं देने से क्या बोलता है, क्या कहता है। तब तो परीक्षा उसमें होती है, जब सब कुछ प्राप्त हो जाए तो वो तो पता नहीं चलता है, हम संतुष्ट हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्राप्त हो, नहीं मिले, तब कैसी स्थिति होती है। भोजन पूरा मिल जाता है तो हम कोई नहीं, जैसे कैसे हम चल जाएंगे। लेकिन जब भोजन प्राप्त नहीं हो, कम हो, अभाव हो, उस समय पता चलता है, अभाव में परीक्षा होती है।
ये भोजन नहीं दे, भोजन में लिया लेकर चलेगा, अपने हमेशा लेकर चल जाता है। ये नहीं देने पर क्या कहता है देखो, तो कौतूहल बता, उसको नहीं दिया, नहीं देने का अभिप्राय नहीं, देने के लिए दिखते ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है। सहवाच महात्मन चतुरो देव एक कह स जगार भुवन से गोपास्तम कापय नाभि पश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारेन बहुधा वसंत यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति। सहवाच ब्रह्मचारी ने कहा, महात्मन चतुरो देव एक, महात्मन चतुर, चतुर द्वितीय बहुवचन, चारि महात्मा को देव एक कह स जगार, चारि महात्मा को एक देव है स जगार, गृह निगरणे ग्रास कर लिया, कहे प्रजापति एक ही देव है, चारि महात्मा को ग्रास कर लिया। एक होते हुए अग्नि आदि, अग्नि सूर्य चंद्र जल चार को निगरण कर लिया, और एक प्राण होकर के चक्षु श्रोत्र मन वाग चार को, तो एक होकर देव सबको ग्रास कर लिया। कह प्रजापति अथवा प्रश्न है वो कौन है, कौन एक देव चार देवता को ग्रास कर लिया। जो कह है कौन है, भुवन से गोपा, सारे भुवन की रक्षा करने वाले, भूर आदि ब्रह्मांड को पालन करने वाले। तम हे काव्य ना भी पश्यन्ति मर्त्या, काव्य को सब नाम लेकर बुलाया, मर्त्या ना भी पश्यन्ति, एक जो देव है चार महात्मा को ग्रास कर लिया, उसको नहीं देखते हैं। मर्त्य लोग मरण धर्म वाले मनुष्य उसको नहीं देखते हैं। फिर दूसरे को बुलाते अभिप्रतारिण, एक है काव्य, दूसरा है अभिप्रतारिण। अभिप्रतारिण सौनक काव्य अभिप्रहान, दूसरा है काव्य, एक काव्य सौनक, अभिप्रतारिणी का किसी दूसरा है, उसका नाम लेकर कहता है बहुधा वसंत, बहुत प्रकार रहता हुआ उसको अस्मै व एतद अन्नम तस्मै एतद न दत्तम, ऐसे बहुत प्रकार रहता है उसको नहीं दे, वसंतम अनुसार है। बहुधा वसंतम एकम देव, एक देव है बहुत प्रकार रहते हुए उसको मर्त्य को नहीं देखते, नहीं जानते हैं। यस्मै वा एतद अन्नम, जिसके लिए अन्न रोज रोज पकाते हैं, तस्मै एतद न दत्तम, उसको ही अन्न नहीं दिया। जिस प्रजापति के लिए रोज मर्त्य लोग को अन्न पकाते हैं, अभी वही आकर भिक्षा मांग रहा है। अपने को सब क्या मानता है, मैं ही वही हूँ, जो प्रजापति संवर्ग में ही हूँ, जिसके लिए भोजन पकाते हैं उसको अन्न नहीं दिया ये लोगों ने, इसको नहीं देखते हैं। अर्थात जो एक देव है चार देव को ग्रास करने वाले संवर्ग है, वही संवर्ग में अपने को मानता है। तो ये मरण धर्म वाले अविवेकी उसको नहीं देखते हैं। जिसके लिए रोज भोजन पकाते हैं, शुद्ध करते प्रजापति, उसको ये लोग भिक्षा अन्न नहीं देते हैं, नहीं दिया लोग। अर्थात तुम लोग मुझे नहीं समझते, मैं तो स्वयं आया, प्रजापति स्वयं मुझे अन्न नहीं दिया, ये समझ लिया। अपने को संवर्ग मानता है, उस समय भूल गया कि मैं ब्रह्मचारी भिक्षा के लाया। अपने को क्या मानता है, मैं ही संवर्ग हूँ, मैं ही प्रजापति हूँ। ऐसे उपासना करते करते इतने दृढ़ हो गया कि अपने को प्रजापति मानता है। जो देव है चार महात्मा को ग्रास करने वाले संवर्ग, प्राण रूप से देह में, सबके शरीर में, वायु रूप से बाहर, ऐसे प्रकार अनेक रूप से विद्यमान होता हूँ मैं प्रजापति। और उसको ये लोग को नहीं समझ पाते हैं। जिसके लिए तुम भोजन पकाते हो उसको भोजन भिक्षा नहीं दिया तुमने। तदुह शौनक कापेह प्रतिमन्वान प्रत्ययाय आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ट्रो भवस्व अनसुरीर महान तमस्य महिमान माहुर अनद्यमानो यदन्नमत्तीति वै वयम ब्रह्मचारिण नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति। तदो शौनक कापेह, प्रतिमना समझ लिया, उसकी बात सुन करके विचार कर लिया, फिर ब्रह्मचारी के पास आए, पते आया। अभी भोजन शुरू नहीं किया था, बैठे थे, परसना शुरू हुआ था। आकर कहा हम आत्मा देवानाम जनिता प्रजानाम, ये तो आत्मा है, देवताओं का आत्मा है, और आत्मा देवानाम अग्नि आदि का, और जनिता उनको ग्रास करके फिर बार बार जन्म लेता है वायु रूप से।
वही वायु रह करके प्राण रूप रह करके सारे देव को ग्रहण करता है, फिर ही जन्म करता है, उत्पन्न करता है। जनिता प्रजानाम, और देवानाम प्रजानाम सबका जनक ही, अग्नि आदि सबका प्रजानाम का था स्थावर जंगम, सबको ही जन्म देने वाले। हिरण्यदष्ट, हिरण्यदष्ट सुवर्ण जैसे दांत है, अमृत अभंग्र दष्ट मतलब बहस कह भक्षणशील, बहुत खाने वाला, सबको खा लेना है। ये सारे देवता को ग्रास कर लेता है, उसका दांत टूटता नहीं, टूटती नहीं, दंत मजबूत है। भवस भक्षणशील। अनसूरी, सूर्य होता है मेधावी, न सूर्य असूर्य न अनसूर्य अनसूरी, अत्यंत मेधावी है। सूर्य मेधावी है, महान है, महानतम अस्य महिमानम, इसकी महिमा बहुत अधिक है, अप्रमेय महिमा है, प्रजापति है। उसको जहाँ कहते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं इसकी महिमा बहुत है। अनद्यमानो यद अन्नमति थी, अन्नमति अनन्नम, अनन्नम चाहिए, यद अन्नम अनन्नमति, अनद्यमान स्वयं नहीं, अद्यमान खाया जाता है। स्वयं किसका अन्न नहीं होता है, और जिसको खाता है वो कोई अन्न नहीं है। अनद्यमान अभक्षमान होकर के अनन्नम अति, अन्न से भिन्न, ये कोई अन्न थोड़ी, अग्नि वायु सूर्य ये सब खाता है। वाघ चक्षु मन प्राण इनको ग्रास कर लेता है। अनन्नम अति, अन्न से भिन्न अग्नि वायु सूर्य चंद्र, वायु ने अग्नि सूर्य चंद्र जल, और ये है वाक चक्षु मन श्रोत्र मन, अन्न से भिन्न अनन्न को खा लेता है, और स्वयं को नहीं खाया जाता। वो किसका अन्न नहीं बनता है, बाकी सब को खा लेता है। इसकी महिमा बहुत अधिक है। इति वही वयम ब्रह्मचारिण, हे ब्रह्मचारिण वयम एतद उपासमहे, इसकी उपासना हम करते हैं, हम जानते हैं। दूसरी व्याख्या है ब्रह्मचारिण नई तद वयम उपासना, ऐसा भी कहीं पाठ अर्थ करते हैं। इसकी उपासना करते हैं, अथवा न वयम इदम उपासना है, इसकी उपासना हम नहीं करते हैं। अर्थात हाँ, हम तो परब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसा ही कोई व्याख्या न करते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं। अर्थात हम इसको जानते हैं। दत्त अस्मै भिक्षाम, भिक्षा सब वृत्त्यादि से कह दिया, इसको भिक्षा दे दो, तो कहा। अर्थात यह हम जानते हैं, तुम जिसकी उपासना करते हो यही है, देवताओं का आत्मा है, जनक है, सब देवताओं का ग्रास करके पुनः पुनः जन्म देता है, और प्रजा स्थावर जंगों का जनक है। ये स्वयं वायु रूप से रह करके, और स्वयं दंत अभग्न दंत वाला है, भक्षणशील, अत्यंत मेधावी है। इसकी महिमा ब्रह्मज्ञान लोग बहुत कहते हैं, जो कि स्वयं किसका अन्न नहीं होता है, जो अन्न नहीं चंद्र सूर्य अग्नि जल और वाक मन चक्षु श्रोत्र आदि को अन्न को खा लेता है। अनन्नम, स्वयं अद्यमान खाया नहीं जाता है, किंतु अनन्न को, अन्न से भिन्न को भी खा लेता है, सबको ग्रास कर लेता है। ये महिमा है। हे ब्रह्मचारिण वयम एतद उपासमहे, इसकी उपासना हम करते हैं, हम जानते हैं। भिक्षा देने के लिए कह दिया। तस्माउ ददुस्ते वा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संतस्तत्कृतं तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दशकृतं सैषा विराट अन्नादि तैदं सर्वं दृष्टं सर्वं अस्येदं दृष्टं भवति अन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद तस्मै वह ददु, तस्मै ब्रह्मचारी ने भिक्षा दे दिया, अन्य भिक्षा दिया दे दी, ददु। ते वायते पंचान्य पंचान्य दश संत, पाँच है, पाँच ग्रास करने वाला एक है, और जिनको खाता है मिला करके पाँच हो गया। वायु है, पहले देह में, हाँ बाहर वायु है, अग्नि सूर्य चंद्र जल मिलकर पाँच हो गया, और अंदर प्राण है ग्रास करने वाला। और किसको ग्रास करेगा? वाक चक्षु श्रोत्र मन, पांच अन्य पांच अन्य, पाँच पाँच हो गए। पांच में से चार को खाने वाला चार, खाने वाला एक है, और जो खाए जाते चार, एक मिलकर पाँच हुआ। अध्यात्म में भी पाँच वायु आदि,
और अधिदेव भी अध्यात्म प्राणादि 5, अधिदेव वायु आदि 5 है, 10 हो गया। 10 तत्कृतम, इसको कृत कहते हैं, 10 हो गया, 10 होने से कृतम कहते हैं। ये पशा में 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक मिल करके होता है, कृतम इति कहते हैं। तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एवं 10, सर्वासु दिक्षु अन्नम हो जाता है इसका। 10 कृतम शेषा विराट, ये 10 कृत होता है, 10 विराट छंद है, ये विराट है, विराट है, ऐसा सारा 10 दिशा में स्थित है, अन्न रूप विराट है। अन्नादि और अन्नम अतीत अन्न आदि हो गया, सब को खाने वाला हो जाता है। तया इदम सर्वं दृष्टम, सब देखा गया, सब का ज्ञान उसको है। इदम सब दृष्टम, तो जगत सारे दिशा में सब कुछ है। इदम दृष्टम भवति, ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है। स्वयं जो उपासक अन्नाद हो जाता है, अन्नाद हो जाता है। यह एवं वेद, यह एवं वेद, इस प्रकार जो उपासना करता है स्वयं, जैसे वो प्रजापति सब का अन्नाद है, भक्षण करने वाला, और प्रजापति रूप को प्राप्त करता है, प्रजापति रूप हो जाता है, जिस प्रकार उपासना करता है। यहाँ ये हो गया, ये संवर्ग विद्या की समाप्ति होगी। यही प्राण समष्टि हिरण्यगर्भ है, उसकी उपासना करता है, स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है। सब कुछ का सब उसका अन्न हो गए, सब कुछ तद्रूप है, समष्टि अभिमानी हो जाता है। सूक्ष्म अभिमान का नाम हिरण्यगर्भ है, स्थूल प्रपंच अभिमान विराट है। ये सब विराट अन्न रूप हो गया, सारा ब्रह्मांड स्थूल प्रपंच। वही तद्रूप उपासना करके मैं ही संवर्ग, देह में प्राण रूप से हूँ और बाहर वायु रूप से हूँ, ये सब को ग्रास करने वाला मैं हूँ करके समष्टि वायु हिरण्यगर्भ में मैं हूँ, ऐसे उपासना करने वाले वो स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है। सत्य कामो ह जाबालो जबाला मातारम आमंत्रयाचक्रे ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्यामि किं गोत्रोन्वहमस्मीति। सत्य काम है नाम जाबाला, जबाला माता का नाम है, उसका पुत्र से जाबाला बन गया। माता का नाम क्या है? जबाला मातरम आमंत्रयाचक्रे, माता है जबाला, पुत्र का नाम जाबाल हो गया। नाम तो सत्य काम है, माता के अनुसार जाबाल भी कहते हैं। माता से बोला ब्रह्मचर्यम भवति विवत्स्यामि, भवति हे भवति, भवति शब्द स्त्रीलिंग में, हे भवति संबोधन कहीं नहीं होता है कम, फिर कभी कभी होता है भवति, भवती दीर्घ है संबोधन, हे भवति ब्रह्मचर्य विवत्स्यामि वत्सुम इच्छामि। ब्रह्मचर्य आचार्य कुल जा करके ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ, गुरुकुल में जाना चाहता हूँ। किं गोत्रम नो अहम अस्मीति, किं गोत्रम यस्य स किं गोत्र, किं गोत्रम यस्य, मेरा गोत्र क्या है, क्या गोत्र, क्या गोत्र वाला मैं हूँ, अहम अस्मीति। गुरुकुल में जाएंगे तो गुरु पहले पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है, जाति क्या है, क्या शाखा वेद है, ये सब पूछ करके विद्यादान करेंगे। माता से पूछा मैं क्या गोत्र, कौन से गोत्र हमारा है। गोत्र पिता माता दोनों का एक गोत्र नहीं होता है। जो पुत्र कन्या विवाह करते हैं, वर का गोत्र अलग है, कन्या अन्य गोत्र होता है। समान गोत्र वाले में विवाह नहीं होता है। तो अन्य गोत्र से आया, आने पर पुत्र का गोत्र होगा वही जो पिता का गोत्र है। माता का गोत्र पिता के अनुसार हो जाता है, पिता माता के अनुसार नहीं होता है। तो जो माता है, हो सकता है उसको अपने पिता माता का गोत्र मालूम हो, किंतु पति का गोत्र जो है वही कहना पड़ेगा, पुत्र का गोत्र, किंतु माता को मालूम नहीं है। ये पूछा मैं कैसे गोत्र से उत्तर देती जबाला, साहेनमुवाच नाहम एतद् वेद तात यद गोत्रस्त्वमसि बहु अहम चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेत न वेद यद गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकाम नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीता इति।
सा जवाला ने उसको कहा नाहम एतद वेद तात हे तात। तात पिता को कहते, पुत्र के भी तात रूप से संबोधन करते। नाहम एतद वेद, मैं नहीं जानता हूँ। एतद क्या है? यद गोत्रस्तमसी, तुम्हारा जो गोत्र हो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानने का कारण कहते स्वयं, बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम अलभे। युवावस्था में तुमको मैं प्राप्त किया था और तुम्हारे पिता के पास बहुत ऐसे आते थे अतिथि, उनके सेवा करने में बहु अहम चरंती परिचार सेवा करते हैं, सेवा में युक्त था। परिचारिणी बहुअम चरंती परिचारिणी सेवा में युक्त थी। परिचर्या करके अतिथि अभ्यागत बहुत आते थे पिता के पास तुम्हारा, उनकी सेवा करने में मैं था। तो उसमें गोत्रादि विचार करने का समय नहीं था। और यौवन तो आमल भी उस समय नहीं था, तो आगे तो मान सकते कि युवावस्था में प्राप्त किया। और इससे होता है पिता युवावस्था में ही उसके पिता मर गए थे, तो साहम एत न वेद, आगे पिता को पूछने का नहीं हो पाया। यौवन काल प्राप्त किया, उसके बाद पिता ही उस समय समाप्त हो गए, इसलिए मैं अनाथ हो गई। और किसको मैं नहीं पूछ पाया, मालूम नहीं है। सा अहम एत न वेद, मैं नहीं जानता हूँ। यद गोत्रस्तम, जैसे गोत्र वाला तुम हो, इतने मुझे मालूम। मेरा नाम जवाला और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। जवाला तो नाम अहम अस्मि, सत्यकाम नाम त्वमसि, सत्यकाम तुम प्रसिद्ध हो। तो गुरुकुल में जा तो वही कह देना, सत्यकाम एवं जावाल ब्रुविथा, बोलना कि मेरा नाम सत्यकाम जावाल, जवाला का पुत्र हूँ, ऐसे कहना। स हारिद्रुमतम गौतमम एत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्याम्युपेयाम भगवंतमिति। सह हारिद्रुमतम, हरिद्रुमत का पुत्र है हारिद्रुमत, गौतम गोत्र है। एत्य उनके पास जा करके उवाच कहा, ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्यामी उपयाम भगवंतम, भगवती आपके पास में ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ। भगवंतम उपयाम, उपयाम पास में जा करके है तो उपयाम, अर्थात मैं अभी आपके पास शिष्यत्वेन समर्पित होता हूँ। जहाँ उपप्रयोग गत्यर्थ का धातु प्रयोग करते हैं तो वहाँ उपगम उपयाम उपगच्छ उपगति, ये समीप में शिष्यत्वेन मैं समर्पित हूँ नम्रता के साथ। क्योंकि पास में जा कर के वार्तालाप करता है, तो उपयाम भाव फिर कहता है स्वयं कि मैं उपयाम भगवंतम, आपके पास में शिष्यत्वेन समर्पित होता हूँ, मुझे आप शिष्यत्व ने स्वीकार करके मैं वेद आदि अध्ययन कराइए। तो उन्होंने कहा तम होवाच किं गोत्र अनुसम्यासीति, सहोवाच नाहम एतद वेद भो यद गोत्र हम अस्म्य अपृच्छम आतरम, सामा प्रत्यब्रवीत बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम अलभे, साहम एत न वेद यद गोत्रस्तमसि, जवाला तो नाम अहम अस्मि, सत्यकाम नाम त्वमसीति, सोहम सत्यकाम जावालोऽस्मि भो इति। तो तम होवाच किं गोत्र नो सौम्य असीति, हे सौम्य क्या गोत्र तुम्हारा है? सहोवाच नाहम एतद वेद भो संबोधन, मैं नहीं जानता हूँ। यद गोत्र हम अस्मि, जो गोत्र में नहीं जानता हूँ। तो आचार्य कहेंगे जाओ फिर घर से पूछ कर आओ। इसलिए कहते अपृच्छ मातरम, माता से मैंने पूछा भी था। सा महाप्रत्यय, मुझे इसे कहा कि बहु अहम चरंती परिचाणी यौवन त्वाम अलभे, साहम एत न वेद यद गोत्रस्तम, जैसे माता ने कहा था ऐसे बता दिया। मुझे इसे कहा कि बहुत अतिथि आते थे, उनकी सेवा करती थी, युवावस्था में तुमको प्राप्त किया था और उत्पिता तुम्हारा समाप्त हो गए। ये त्वा साहम एत न वेद, ये नहीं जानता हूँ तुम किस गोत्र का हो। जवाला तो नाम अहमस्मि, मेरा नाम जवाला है और सत्यकाम नाम तुम्हारा है, इतने जानती हूँ। सोहम सत्यकाम जावालो अस्मि भो, तो सत्यकाम कहता आचार्य से मैं सत्यकाम जावाला में ही हूँ। तो माता ने नहीं बताया, गोत्र मालूम नहीं।
तम होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधम सम्याहर उपत्वानेष्ये न सत्यादगाइति तम उपनीय कृशानाम अबलानाम चतुशता निराकृत्य वाचेमाह सम्या अनुसंव्रजेति ताभिप्रस्थापयनुवाच ना सहस्रेणावर्तेति सह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रम संपेदु तम होवाच नैतद अब्राह्मण विभक्तुमर्हति ब्राह्मण से भिन्न अब्राह्मण एतद विभक्तुम विशेष स्पष्ट रूप से वक्तुम न रहते नहीं कह सकता है। एकदम सरल वचन ब्राह्मण शब्द सरल होते हैं स्वभावत है, उससे भिन्न कोई ऐसे नहीं कर सकता है। साफ साफ कहा माता से पूछा, माता ने इसे कहा ये मैं बहुत विचार सेवा करती थी, यौवन ने तुमको प्राप्त किया, पिता तुम्हारे चले गए, मैं नहीं जानता हूँ, जैसे जैसे कहा पूरा पूरा ऐसे कहता है। तो सरल वचन जो कहता है अब्राह्मण नहीं कह सकता है। हे सौम्य समिधम आहार त्वा उपनिष्ये, समिध ले आओ मैं तुमको उपनयन कराऊंगा। न सत्यादगा, सत्य से विचलित तुम नहीं, सत्य भाषण किया तो खुश हो करके कहा सत्य भाषण करने से लाओ समिध लाओ तुमको उपनयन कराऊंगा। शिष्यत्व ने ग्रहण कर लिया। तम उपनीय, उसका उपनयन कर लिया। कृशानाम अबलानाम चतुशता गा निराकृत उवाच। कृष है पतले पतले, अबल दुर्बल, चतुशता इतने गाय उनके नहीं, उनके पास अन्य गाय बहुत थी। पहले गोधन ही ज़्यादा गो रखते थे, दूध घृत आदि आवश्यक कर्म करने के लिए। दुर्बल गो चतुशता 400 गा निराकृत उवाच। यहाँ उपनयन करके गो को दे दिया, लो गो चराओ, तो खाली उपनयन करके गो चराने के लिए दे दिया, बीच में कुछ उपदेश नहीं किया, वेद नहीं पढ़ा, ये अर्थ नहीं है। मंत्र में से आया तो स्वामी आनंदगिरी टीकाकार कहते हैं तम उपनीय अध्याप्य च, थोड़ा वेद अध्यापन करके, ऐसा नहीं कि आया सीधा कर गो ले लो चढ़ाओ। ऐसा करने पर भी कर सकते हैं, जैसे प्रजापति ने कहा तुम 1 साल रहो सेवा करो। तो यहाँ तो कहा थोड़ा उपनयन करके फिर कुछ अध्यापन करा के फिर दुर्बले पतले 400 गो निकाल कर कहा उवाच हे समय इमा अनुसंव्रज इति, कृपा करने के लिए सेवा उनको दे दी। ये 4 से लेकर इनके पीछे चलो, इनको चराओ। ता अभिप्रस्थापन उवाच, उनको लेते हुए सत्यकाम ने कहा न असहस्रेण आवर्तेय इति, 1000 जब नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, अर्थात 1000 पूरा करके ही आऊँगा। वर्ष गणम प्रवास, बहुत वर्ष तक प्रवास में रहा प्रवास। तायदा सहस्रम संपेदु, तब बहुत दिन के जब 1000 हो गए तब आगे क्या संबंध। अतः एनम ऋषभो अभिवाद सत्य काम इति भगवैति प्रतिशुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्रम स्म प्रापयन आचार्य कुलम। तो ऋषभ कहा जब अत्यंत श्रद्धा है गुरु आज्ञा पालन करने के लिए और कुछ संध्या वंदनादि करते हुए गो को चराते हुए, जहाँ घास है, जंगली पत्ते है, पानी है, ऐसे देश स्थान को लेकर के चराया, जहाँ जल हो तृण हो ऐसे देश ले करके बहुत श्रद्धा तप से जब सिद्ध हो जाता है तो देवता कृपा करते हैं। वायु देवता संतुष्ट होकर के ऋषभ में प्रकट होकर के प्रवेश करके वृषभ रूप से वायु देवता कहते अभिवाद सत्य काम संबोधन करके सत्य काम इति, ये कहा भगवान कहकर सम्मान के साथ का इति उसका उत्तर दिया। है समय प्राप्ता सहस्रम स्म, हम 1000 हो गए, 1000 संख्या को प्राप्त कर लिए। न आचार्य कुलम प्रापय अस्मान, हमको आचार्य कुल में लेकर प्राप्त कराओ, 1000 हम हो गए। ब्राह्मणश्चते पादम ब्रवाणी थी ब्रवीत में भगवान थी तस्में होवाच प्राची दिक्कला प्रतीचि दिक्कला दक्षिणा दिक्कल उदीचि दिक्कले सभी सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान नाम। ब्राह्मणश्चते पादम ब्रवाणी, किंतु अभी तुम्हारे लिए ब्राह्मण का पाद मैं कहना चाहता हूँ, कहूँगा। तो कह ब्रवीत में भगवान, हे भगवान कहिए।
बड़े खुश हो गया, कहीं उपदेश कीजिए। तस्में होवाच, सत्य काम के लिए वायु है देवता, वृषभ रूप से प्रविष्ट होकर के वृषभ में कहते प्राची दिक् कला, प्रतिचि दिक् कला, दक्षिणा दिक् कला, उदीचि दिक् कला, 4 दिशा का नाम लेकर के एक एक कला का अर्थ अवयव, एक एक पाद, ऐसे 4 पाद वाले केवल ऐसा वैषम्य चतुष्कल पाद, ब्रह्म का एक पाद है, एक पाद में 4 अवयव है। ब्रह्म का एक पाद है, पादम ब्रह्माणी, एक पाद, कला है पाद का अवयव। ये ब्रह्म का एक पाद है जिसमें पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 अवयव है, 4 कला वाले, चतुष्कल 4 कला वाले पाद है ब्रह्म का। इसका नाम प्रकाशवान, प्रकाशवान नाम, प्रकाशवान इसका नाम है। ये एक पाद ब्रह्म का हुआ। सय एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान इत्युपास्ते, प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति, प्रकाशवतो हो लोकान् जयति। ये एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान इत्युपास्ते। अरे उस उपासना का फल भी बता देते हैं। एतम एवं विद्वान, ऐसे जो उपासना करना जानने वाला, उपासना करने वाला, किसका? चतुष्कलम पादम ब्रह्मण, ब्रह्मा के एक पाद है 4 कला अवयव वाला, जिसका नाम पाद का नाम प्रकाशवान। इसी प्रकार जो उपासना करता है तो प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में प्रकाशमान हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, प्रख्यात, सब लोग उसको जानेंगे। प्रकाशवतो हो लोकान् जयति, प्रकाश वाले लोगों को जीत लेता है, लोग फल प्राप्त करता मरने के बाद। दृष्ट फल है, जीवित रहते समय विख्यात हो जाता है, और मरने के बाद देवादि के लोगों को प्राप्त करता है, प्रकाश वाला देवताओं के स्वरूप लोगों को प्राप्त करता है। एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान इत्युपास्ते। इसी ब्रह्म का जो एक पाद हुआ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 कला है दिशा, एक पाद ब्रह्म का जिसका नाम प्रकाशवान, जो उपासना करता है उसका फल बताया। अग्निष्ठे पादम वक्तेति सह शोभते गा अभिप्रस्थापयांचकार, तयत्राभिसायं बभुवुस्तत्र अग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चात अग्ने प्रांग उपोपविवेश। अग्निष्टे पादम वक्ता इति, अग्नि तुमको पाद कहेगा। ऋषभ रूप में प्रविष्ट वायु देवता उपदेश करके अग्निष्टे पाद वक्ता, अग्नि देवता तुमको पाद कहेंगे। सह स्वभूतेगा अभिप्रस्थापयांचकार, दूसरे दिन गो को गुरुकुल कर लेकर चला आचार्य कुल पहुँचाने के लिए। तायत्र अभि सायं बभुवु, सायं अभि बभुवु, जब सायंकाल हो गया तो एक स्थान सब इकट्ठे हो गए, तो उसे तत्र अग्निम उपसमाधाय, अग्नि को इकट्ठे करके समिधि डाल करके अग्नि जय में वो कुछ अध्ययन किया था, अग्निहोत्र आदि करता था सायं प्रातः काल। गा उपरुध्य, गो को रोक करके समिधम आधाय, अग्नि में समिधि डाल करके पश्चात अग्नि है प्रांग उपोपविवेश, अग्नि के पीछे प्रांग पूर्व दिशा को, अग्नि पूर्व दिशा में उपविवेश, पश्चात अग्नि है प्रांग उप, अग्नि के पीछे पूर्व मुख होकर के बैठ गया। ऋषभ बचो ध्यायन, ऋषभ के वचन को ध्यान कर ऋषभ ने कहा अग्निष्ठ पादम भक्ता, अग्नि तुम्हारा एक पाद कहेंगे, उसका ध्यान करते हुए अग्नि के पास बैठ कर रहा। कहीं अग्नि, क्योंकि अग्नि उपदेश करेंगे, ऋषभ ने कहा प्रज्वलित करके समिधि डाल करके बैठ करके ध्यान करता। तम अग्निरभ्युवाद सत्य काम इति
भगवती प्रतिशुश्राव। अग्नि फिर उसको बुलाया, सत्यकाम, तेका भगव, उत्तर दिया भगवान, उत्तर दिया ब्राह्मण सम्यते पादम ब्रवाणीति ब्रवीत में भगवानीति तस्में होवाच पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला देहु कला समुद्र कलई सवि सौम्य चतुष्कल पाद ब्रह्मणो अनंतवा नाम। हे सौम्य ब्राह्मण ते पादम ब्रवाणी, ते तुभ्यम ब्रह्म के पाद कहूँगा। ते का कही भगवान, ब्रवीत में भगवानीति। तस्में होवाच, सत्य काम के लिए अग्नि ने कहा पृथ्वी कला, पृथ्वी एक अवयव है पाद का, अंतरिक्ष आकाश एक कला है, देह सर्ग एक कला है, समुद्र एक कला है। पृथ्वी अंतरिक्ष सर्वभूर्भुव स्व तीन लोक और समुद्र सब मिलकर के चार कला वाले ब्रह्म का पाद हुआ। ये पाद अनंतवान नाम, अनंतवान इसी पाद का नाम है। ब्रह्म का एक पाद है, चार अवयव वाला। ऐसे जो ब्रह्म का पाद, द्वितीय पाद, इसकी उपासना करेगा उसका फल कहते हैं। सयेतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इत्युपास्ते अनंतवान अस्मिन् लोके भवत्य अनंतवतो हर लोकान जयति। ये एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इत्युपास्ते। एतम एवं विद्वान, इसी ब्रह्म के पाद को जानते हुए, चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो, ब्रह्म के एक पाद है द्वितीय पाद, चार कला वाला, चार अवयव वाला। अनंतवान इति, अनंतवान जिसका नाम है, ऐसे उपासना करता है, ऐसे नाम, ऐसे कला युक्त, कला को समझ करके चिंतन करता है। अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में भी अनंतवान होगा, अंत नहीं होगा, गुण से युक्त होगा। ऐसे ही बहुत दीर्घ काल प्राप्त करेगा। और आगे अनंतवत हो लोकान जयति, मरने के बाद ऐसे लोक प्राप्त करेगा जिनका अंत नहीं होता, दीर्घ काल स्वर्ग आदि में जाएगा। यह एतम एवं विद्वान, ऐसी जानते हुए चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवानी तुपास्ते, ब्रह्मचारी पाद वाले ब्रह्म का, चार कला वाले ब्रह्म का पाद जान करके अनंतवान नाम है, इसे जो उपासना करेगा। हंसस्ते पादम भक्तेति सहसोभते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्र अभिसायं बभुवुस्तत्र अग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चाद अग्नि प्रांग उपोपविवेश। हंसस्ते पादम भक्ता, हंस आगे तुमको एक पाद बोलेंगे हंस। तो हंस कह करके वो आदित्य सूर्य भगवान है। शुक्ल होने से हंस शब्द से कहा, हंति गच्छति थी हंस, आदित्य चलते आकाश में। हंसस्ते पादम, हंस तुमके एक पाद कहेंगे। सह शोभते, दूसरे दिन गा अभिप्रस्तापयांचकार, आचार्य कुल की ओर गो को लेकर चला। ता यत्र अभिसायं बभू, फिर सायंकाल हो गया, सभी इकट्ठी गौर करके अग्नि उपसमाधाय, अग्नि प्रज्वलित करके गो को रुक करके अग्नि में समिति डाल करके अग्नि के पीछे प्रांग मुख होकर के बैठ गया, उसे क्या ध्यान करते हुए। तंग हंस उपनिपत्य अभिवाद सत्यकाम इति भगवती प्रतिशुश्राव। हंस उठ करके आ करके नीचे आकर कहा सत्यकाम, उत्तर दिया भगवती, उत्तर दिया। ब्रह्मण सम्यते पादम ब्रवाणीति ब्रवीत में भगवानीति तस्में होवाच अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कलेश वै सौम्य चतुष्कल पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मान नाम। ब्रह्मण सम्यते पादम ब्रवाणी, ब्रह्म के पाद तुमको मैं कहूँ तो कहिए ब्रवीत में भगवानी थी। तस्में होवाच, सत्यकाम से आदित्य सूर्य भगवान ने कहा अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला। ब्रह्म का जो तृतीय पाद है, इस पाद में चार कला है, कला का अवयव अग्नि सूर्य चंद्र और विद्युत। ये सभी समय चतुष्कल, चतुस्र कला, यश्य चार कला वाले पाद है ब्रह्म का। ज्योतिष्मान नाम, ये पाद का नाम ज्योतिष्मान है, प्रकाशमान, ज्योतिष्मान नाम है ब्रह्म का।
स य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इत्युपास्ते। ज्योतिष्मान अस्मिन् लोके भवति ज्योतिष्मतो लोकान् जयति। ये एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इत्युपास्ते। स य एतम एवं विद्वान, ये एतम इसी पाद को एवं विद्वान इस प्रकार जान करके, किस प्रकार, चारि कला वाले, अलग अलग अग्नि सूर्य चंद्र विद्युत आदि कला वाले ब्रह्म का पाद है, जो ज्योतिष्मान नाम है, ज्योतिष्मान इसका नाम है, इसे उपासना करता है। इसे नाम गुण युक्त नाम भी है, इसमें कला चारि अवयव है। इस प्रकार ब्रह्म का एक पाद, इसे जो चिंतन करता है, उपासना है, निरंतर उसका चिंतन करे, तैलधारावत निरंतर उसके ध्यान चिंतन करता है, तो अस्मिन् लोके ज्योतिष्मान भवति, दीप्तिमान प्रकाशमान होता है इस लोक में। और मरने के बाद ज्योतिष्मतो लोकान् जयति, प्रकाश वाले लोकों को, चंद्र आदित्य आदि जो प्रकाश वाले उनके लोकों को, चंद्र लोक आदित्य लोक इस लोक को प्राप्त कर लेता है, जीत लेता है। जो ऐसा जान करके चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते, ब्रह्म का चारि कला वाले पाद जिसका नाम ज्योतिष्मान, इसकी उपासना करता है। तो मद्गुष्टे पादम वक्तेति सह शोभते गा अभिप्रस्थापयांचकार। तायत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निम उपसमाधाय गा उपरुध्य समिधम आधाय पश्चाद अग्ने प्रांगुपोपविवेश। मद्गु तुम्हारा को पाद कहेगा, मद्गु के जलचर पक्षी है मद्गु, वो पाद का उपदेश करेगा। सह शोभित, दूसरे दिन गो को गुरु के लिए और चला, आचार्य को लेकर गया। जब सायंकाल हो गया, इस प्रकार अग्नि जोड़ा करके गो को रो करके समिति डाल करके अग्नि के पीछे पूर्व मुख होकर बैठ गया। उसके ध्यान चिंतन करते हुए अग्निपाद उपदेश करेंगे, मद्गु उपदेश करेंगे, इसे स्मरण करते हुए। तमद्गुरुपनिपत्याभिवाद सत्य काम इति भगवती प्रतिश्राव। मद्गु उपनिपत्य उड़ करके नीचे आकर के कहा अभिवाद सत्य काम, बोला, संबोधन किया। ये उत्तर दिया भगव इति, प्रतिश्राव उत्तर दिया। ब्रह्मण सम्यते पादम ब्रवाणी इति ब्रवीत में भगवान इति। तस्मै होवाच प्राण कला चक्षु कला श्रोत्रम कला मन कला ऐसा विसम्य चतुष्कला पाद ब्रह्मण आयतनवान नाम। ब्रह्म का है समय, ब्रह्म का पाद तुमसे कहूँ, ये क्या तो ब्रवीत में भगवान कहिए। तस्मै होवाच प्राण कला चक्षु कला श्रोत्रम कला मन कला। प्राण चक्षु श्रोत्र मन चारि कला, चारि अवयव वाले ये ब्रह्म काय के पाद है। ऐसे वे समय चतुष्कला पाद ब्रह्मण, ये चारि कला वाले चारि अवयव वाले ब्रह्म का पाद है। आयतनवान नाम, इसका नाम आयतन, आयतन नाम वाला यह पाद है। आयतन आश्रय है, सब कर्ण भोग जिसमें आश्रित है, सब इसमें सब कुछ होने से ये आयतन नाम हुआ। स एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण आयतनवान इत्युपास्ते। आयतनवान अस्मिन् लोके भवत्यायतनवता आयतनवतो ह लोकान् जयति। एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण आयतनवान इत्युपास्ते। स एतम एवं विद्वान, ऐसा जानकर के उपासना करता है। चतुष्कलम पादम ब्रह्मण आयतनवान इत्युपास्ते। ब्रह्म का एक पाद है, चतुर्थ पाद है, चारि कला वाला, चारि अवयव वाला। आयतनवान इसका नाम है। तो इस आयतनवान अस्मिन् लोके भवति, इस लोक में आयतन वाला होता है। आयतन आश्रय गृहादि बहुत प्राप्त होता है। और आगे मरने के बाद आयतनवतः लोकान् जयति, आयतन वाले अवकाश वाले बहुत प्रशस्त लोक को जीत लेता है। जो इसी प्रकार एवं विद्वान, इस प्रकार जान करके ब्रह्म के चारि कला वाले पाद की उपासना, आयतनवान जिसका नाम,
ऐसे उपासना करता है। प्राप आचार्य कुलम तम आचार्य विवाद सत्य काम इति भगवती प्रतिश्राव। अभी ये आचार्य कुलम प्राप्त हो गया, पहुँच गया। तम आचार्य अभिवाद, आचार्य उसको बोला सत्य काम पुकार इति, एक भगव इति उत्तर दिया। ब्रह्म विधि वै सौम्य भासी को नुत्वानुशशासेत अन्ये मनुष्येभ्य इति अप्रतिज्ञे भगवान स्तेव में कामे ब्रूयात। काय सौम्य ब्रह्म विधि व भासी, ब्रह्मज्ञानी से जैसे तुम दिखते हो लगते हो। कौन त्वानुशास, तुमको कौन किसने तुमको उपदेश किया? तुम तो ब्रह्मज्ञानी जैसे दिखते हो। ब्रह्मज्ञान विद इव भासी, ब्रह्मज्ञानी जैसे दिखते हो लगते हो। ब्रह्मज्ञानी जैसे ब्रह्मज्ञानी कैसे होता है? तो ये उसमें ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप बताया है, थोड़ा सा है। प्रसन्न इंद्रिय, इंद्रिय प्रसन्न हो, प्रहसित वदनश्च निश्चिंत कृतकृत्य होता है, कृतार्थ होता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। कृतार्थ करते कृतो अर्थो ये न स कृतार्थ, जो कुछ पुरुषार्थ सब कर लिया, प्राप्त कर लिया, जो कुछ करना था सब कर लिया तो कृतार्थ होता है। कुछ करने का है, जब तक नहीं किया तब तक व्यग्रता रहती है। कोई सामान्य लोक में छोटे कुछ कार्य करना है, जब तक नहीं किया संतोष नहीं, कर लिया तो शांति से कुछ कार्य करते हैं। जो भोजन बनाता है तो भोजन बन गया तो शांति से बैठेगा, जो तो बाकी पूरा नहीं हुआ। कुछ पढ़ते थोड़ा पढ़ लिया, पूरा हो गया तो खुश है। तो जब तो पूरा नहीं होता तो उसमें व्यग्रता लगते हैं। जो सब काम पूरा कर लेता है, छोटे काम पूरा करने के बाद शांति मिलती है। और जितने कर्तव्य सब कर लिया और कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसा यदि हो जाए तो तभी होता है केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर। ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक बहुत बाकी है। लोग देखने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, स्थान देखने के लिए जाते हैं। कितने दिन घूमने पर तीर्थाटन समाप्त हो जाएगा? सारा जीवन जहाँ घूमने के बाद भी सारा बाहर इधर सब घूम लिया। ऋषिकेश में भी कोई स्थान है, बहुत लोग बाहर तो बहुत घूमते हैं, यहाँ कहाँ स्थान है? कितने मंदिर है, कितने मंदिर, सब मंदिर कौन जाता है? कुछ 2 4 5 मंदिर और एक कोई मंदिर और एक कोई स्थान है तो नहीं जानते हैं। कितने साधु यहाँ रहते हैं, कितने लोग को जानते हैं? बहुत दिन के बाद पता चला कोई साधु बहुत उम्र के 100 साल वाले साधु कोई है। ये साधु जितने रहते हैं उनमें भी कौन कितने साल के, कौन कैसा है, क्या कौन जानता है? किसके पास क्या सामर्थ्य है, किसके पास क्या ज्ञान है, कोई जानता है? क्षेत्र में खड़े होते लाइन लम कर बहुत साधु है, वो साधु में कौन किस स्थिति में है कौन जानता है? देखने से कुछ पता चलेगा? तो ये भी पूरा नहीं होता है जानना। इतने लोगों में भी सबको नहीं जानते, सब स्थान को नहीं जानते। और तीर्थ जितने देखते जाओ और देखना बाकी, और देखना बाकी, और देखना बाकी। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया तो भी और कितने बच गया? जहाँ एक ज्योतिर्लिंग है उसके 100 माइल आगे 4 तरफ घूमो, कितने मंदिर कितने स्थान है। फिर बाद में पता चला वहाँ एक गुफा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और कितने दिन का सुनते हैं, उसके पास और थोड़ी दूर जाओ और एक स्थान है, और एक शिव मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है। और पानी नीचे से निकल रहा है, पानी बहता जाता है, पर्वत के ऊपर है। अब बड़े सुंदर मीठा पानी है, कहीं तो गर्म पानी। ऐसे सुनते जाओ, एक के बाद दूसरा और एक कितने सुनते जाओ। सारा हिमालय में कितने हैं, सारा देश में, सब प्रांत में, सब स्थान में बहुत ही। पूरा दर्शन कोई नहीं कर पाता है, कृतकृत्य कैसे होगा? तो इसके आगे है, थोड़ा सा बाकी है, तो आगे हो जाएगा पुराने में। ओ